सेमिनार के अंदर 20 लोग, 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग एक साथ होते थे, लेकिन आज घर पे बैठ के कम से कम हज़ारों की तादाद में लोग हमारे सेशन को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, और सीखने के साथ इंस्पायर भी हो रहे हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा ले रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं मेरी पूरी टीम की तरफ से गगन सर, लक्की सर को सल्यूट करता हूँ। और आपको जान के खुशी होगी कि बड़ौदा के अंदर ही हमारा यूनिट जो स्टार्ट हुआ है, तो हमारे सबके चहीते जो हैं मिस्टर मितेश पटेल सर और सुमित सर जो है वो भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से हमारे काम को कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से हम ज़बरदस्त तरीके से उठने वाले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात कि वो लोग भी आज घर पे नहीं हैं, वो लोग भी काम पे ही हैं। सो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। सो काफ़ी कुछ सीखा है हमने, और जो सीखा है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा कि सबसे पहला जो ये था कि नेटवर्क इंडस्ट्री जो है, उस इंडस्ट्री को किस तरह से हमें समझना, हमें सफलता की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। या ड्रीम्स हम देखते हैं, या हमारे कुछ गोल्स होते हैं, या हमारे कुछ टारगेट्स होते हैं, जिन टारगेट को हम कभी भी शायद पहले अचीव करने का सोचते भी नहीं थे। आज हमें ऐसा मौका मिला है कि हम उस गोल को अपनी डायरी में लिख सकते हैं, लिखने के साथ उसको समझ भी सकते हैं को पूरा कैसे करना है और उसके लिए काम कैसे करना है। उसका जो हमें आज तक हमने किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा था या पढ़ा था, वो हमें इन दिनों पता चल गया। तो ये हमारे लिए बहुत ही यूनिक चीज़ है जो शायद और कहीं भी सीखने को नहीं मिलती है। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, लेकिन एक चीज़ मैं वाकई में कहना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग के दौरान भी मैंने कभी भी इस चीज़ को सीखा नहीं, या किसी ने मुझे बताया नहीं। जब मैं पढ़ाई करता था, मेरी जो लाइफस्टाइल है, मतलब मेरा जो पास्ट है, वो पास्ट बहुत ही, जो लोग मुझे जानते हैं उन लोगों को पता है कि मेरा जो पास्ट था, मतलब मैं बहुत ही छोटी उम्र का था तब मेरे फादर साहब जो थे वो मुझे अकेला ही छोड़ के चले गए, और काफ़ी चीज़ें मुझे अकेले करनी पड़ी। तो जब भी मैं सोचता था कि यार मेरे पास कम से कम एक अपना खुद का घर होना चाहिए, छोटा ही हो, छोटा ही घर होना चाहिए, लेकिन वो घर होना चाहिए जो खुद का हो। और ऐसा नहीं सोचता था कि मेरे पास बहुत अच्छी कार होनी चाहिए या लग्जरियस लाइफस्टाइल होनी चाहिए, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं ये सोचता था कि अच्छी एक बाइक वगैरह होनी चाहिए, जिसका मतलब किस्त ना हो और अच्छे से लाइफ में हम चलें आगे, वैसा होना चाहिए। बैंक बैलेंस जो था वो करोड़ों में नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब भी ज़रूरत पड़े 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपये की, तो किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े, ये थोड़ा सा मैं सोचता था। और ऐसा कभी नहीं सोचा कि हम वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, मैं सिंगापुर देखूंगा, मलेशिया देखूंगा, या मॉरिशस देखूंगा, बीच पे मैं हॉलिडे करने जाऊंगा, या फिर मैं दुबई जाऊंगा, या मैं डिज्नीलैंड जाऊंगा, या फिर मैं, मतलब ऐसा कुछ भी बड़ा कभी नहीं सोचा। हाँ सोचते थे तो ये सोचते थे कि जब भी फ्री होंगे तो किसी ऐसी जगह जाएंगे, दीव जाएंगे, दमन जाएंगे, या तो गोवा जाएंगे। जनरली जो जनरल सोच होती है उस टाइम पे, तो वैसा सोचता था कि दीव जाएंगे, दमन जाएंगे, या बहुत बहुत तो सापुतारा चले जाएंगे, गुजरात में हिल स्टेशन है एक, वहाँ चले जाएंगे, या तो अपने बिरादरी, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके घर पे जाके वैकेशन मना लेंगे, या उनसे मिलेंगे, 10-15 दिन बैठेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे, टाइम पास करेंगे। और टाइम पास करके क्या होगा, 2-3 दिन वहीं पे रहेंगे और फिर वहाँ से आ जाएंगे और फिर से अपने रूटीन काम के ऊपर लग जाएंगे। ये छोटी छोटी जो सोच थी, वो जब मैं नौकरी करता था तब की सोच है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितने भी लोग उस दौरान मेरे साथ काम करते थे, जो इंजीनियरिंग जिन लोगों ने किया, जिनका उस टाइम पे मतलब वो लोग 35-40 हज़ार रुपया, मैं भी उस टाइम पे उतना ही अर्निंग करता था, उस टाइम पे जितने भी लोग मेरे साथ थे उनकी सोच जो थी वो यही थी। और आज भी अगर आप जब लोगों को ये पूछने जाओगे कि सर आपकी जो सोच है, आपका जो तालमेल बैठता है वो क्या बैठता है, आप किसी भी एक ऐसे इंसान को जिसका मतलब जॉब हो और जॉब के अंदर वो बंदा 25, 30, 50, 60 हज़ार रुपया कमाता हो, उसको अगर ये पूछेंगे कि सर कितने रुपये तक का घर आप अपना ड्रीम हाउस इमेजिन करते हो, तो उसका आंसर ये होगा
जो मेरा आंसर था, मैं किसी को पिंच नहीं करूंगा, बट जो मैं सोचता था, जो मेरी रडार में जो लोग थे जो सोचते थे, उनकी ही बात करेंगे। तो वो लोगों की सोच भी ऐसी ही थी कि यार घर होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत 2, 2.5, 3 करोड़ का होना चाहिए। जैसे हमारे लकी सर का जो घर है उसको कैमरे के अंदर अगर लेना हो तो कम से कम आपको 1 किलोमीटर दूर जाके उसकी फ़ोटो क्लिक करनी पड़ेगी, उतना बड़ा उन्होंने घर बनाया है। तो वैसा कोई इमेजिन कर ही नहीं सकता कभी भी। तो मैं ऐसा सोचता था कि 1 BHK का एक घर होना चाहिए, मतलब छोटा सा घर हो और मतलब छोटी सी लाइफस्टाइल हो, बाइक हो, थोड़ा थोड़ा करके बचत करें, पोस्ट के अंदर कुछ पैसे जमा करें और थोड़ा थोड़ा करके अपना मतलब पीएफ कटेगा, तो बुढ़ापे के अंदर थोड़ी बहुत पूंजी इकट्ठा हो जाएगी, और पूंजी इकट्ठा हो जाएगी तो थोड़ा थोड़ा करके अपन अपनी ज़िंदगी जो है वो काट लेंगे। और ये मेरी सोच नहीं थी, आप बिलीव करो, ये सोच तकरीबन तकरीबन सभी लोगों की थी। और आप आज एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, अगर आप आज एक्सपेरिमेंट कर लोगे कि सर वाकई में यही सोच है जो एक जॉब पर्सन है या जो एक रूटीन नॉर्मल लाइफ जो जीता है बंदा, उन लोगों की सोच यही है। और मेरी भी सोच वैसी ही थी, बट ऑब्वियस है कि अगर मैं उस माहौल में हूं तो मेरी सोच भी ऐसी होगी। चलो वो पहले की बात है, मैं अभी की बात करता हूँ, राइट नाउ स्टिल। अभी सीन क्या बना कि जितने भी लोग हैं हमारे एरिया के अंदर, मैंने अभी मेरा एक फ्लैट लिया, हमारा कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है। और यहाँ पे कैंपस के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, मतलब जो जॉब के अंदर हैं। तो जॉब के अंदर उनका जो अभी लॉकडाउन ड्यूरेशन के अंदर उनका जो सैलरी है, कुछ लोगों का सैलरी आता है, कुछ लोगों का सैलरी है, इस तरह से वो लोग काम करते हैं। उनमें से करता जो है वो ईएमआई जो है वो कंटिन्यू है। जितने भी लोगों को ईएमआईज है या जो भी दूसरी जो है मतलब रूटीन जो है, रूटीन जो एक्सपेंसेस है वो कंटिन्यू है। अब मुझे लोग देख रहे हैं, मतलब आराम से सुबह अपने 4, 4:30 बजे उठना, जॉगिंग करना, उसके बाद लंच करना, मेडिटेशन करना, अच्छे से तैयार होना, अपना लगन से लग के सब लोग हर रोज़ ही घर आते हैं। अब तो हमारे लीडर्स भी सारे रोज़ घर आते हैं, तो उनके साथ 12 बजे से लेके 3 बजे तक का टाइम को स्पेंड करना। उसके बाद 3 बजे से लेके 3, 4 बजे के बाद टीम का फीडबैक लेना। फीडबैक लेने के बाद शाम को फैमिली के साथ टेरेस पे, मतलब जो रो हाउस बना है वहाँ पे, मतलब आराम से लोग आके मुझसे पूछते हैं कि सर आपका सैलरी चालू है। मैंने कहा मेरा सैलरी चालू है, डन है, अपने को कोई टेंशन नहीं है। तो बोले सर आप काम क्या करते हो? तो आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने लोगों को बताया कि सर मैं इस तरह का काम करता हूँ तो लोगों को बिलीव नहीं हुआ। बोले सर ऐसे काम के अंदर भी आप ऐसी लाइफस्टाइल अभी जी रहे हो? मैंने बोला हाँ बिल्कुल जी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और भगवान की दया से मतलब ये कह सकते हैं कि आज रिटायर भी कह सकते हैं, ब्लैक है रिटायरमेंट। तो उन लोगों को ये चीज़ बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि वाकई में नेटवर्क इंडस्ट्री और जो सोच नेटवर्क इंडस्ट्री देती है, वो सोच किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज, किसी भी जगह पे या कोई भी जॉब प्रोफेशन या कॉरपोरेट सेक्टर ये सोच नहीं दे सकता जो सोच नेटवर्किंग देता है। ये सोच आपको और कोई नहीं दे सकता, ये मैं दावा करता हूँ। क्योंकि एक ऐसा इंसान जो ठीक से बोल भी नहीं सकता था, ना ही ठीक से उसको कपड़े पहनना आता था, ना उसके कोई ड्रीम थे, ना उसके कोई टारगेट्स थे, ना मतलब बहुत बड़ी बड़ी कोई सोच थी, छोटी सी सोच, सुबह जाना शाम को आना, आने का कोई ठिकाना नहीं, भूख लगी हो तो खाना, नहीं तो वैसे ही सो जाना, मतलब लाइफ का कोई ठिकाना नहीं कि लाइफ इंसान को मतलब इंसान के अंदर डाल दिया। और मैंने अपनी ही नहीं बल्कि मेरे साथ जितने भी लोग आज काम कर रहे हैं उन सबको मैं धन्यवाद करता हूं कि उन सब लोगों ने मेरा साथ दिया। और आज हमारी सोच ऐसी है, मतलब मैं ये चैलेंज करता हूं कि आज अगर 2 महीने पहले भी अगर एक बंदा मेरे साथ काम करने के लिए आया है तो उसका 2 महीने का एक्सपीरियंस और बाकी की पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस और सोच वो पूरी अलग हो चुकी होगी। ये मैं दावा कर सकता हूँ, क्योंकि ये सोच, इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा कमिटमेंट, इतना बड़ा मतलब पैशन के साथ काम करने का जज्बा, ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क इंडस्ट्री दे सकती है। और नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर भी
नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर भी जो ऑक्सीनाइन जो हमारा प्लेटफॉर्म है, और हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर हमारे जो गुरुजन हैं, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया, नमस्ते, जो मतलब उनके दंडवत साक्षात प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने जो सोच बनाई है हमारी, वो इतनी बड़ी बनाई है कि एक आम इंसान हमारे तक आ ही नहीं सकता। तो वो अनबिलीवेबल है। उनकी तारीफ करना, उनको सुनना, उनसे बात करना। अभी मतलब आज की ही बात करते हैं, तो आज मैं थोड़ा सा नर्वस था। मैंने कहा सर लाइव में एक्चुअली मुझे आदत कैसी है कि मैं बोलूँ और लोग क्लैपिंग करें, और मतलब हम हंसी मजाक करें, थोड़ा सा स्टेज के ऊपर कुछ परफॉर्म हो। लोगों ने मुझे वैसे ही देखा है अब तक, लाइव में ऐसे कैमरे के सामने मैं पहली बार ही आया हूँ। तो सर से मैं सुबह से बात करने की कोशिश कर रहा था। मैंने 3-4 बार सर को कॉल किया, सर का फ़ोन बहुत बिजी आ रहा था। अब बिजी है सर, मतलब टाइम नहीं होता। सर का कॉल आया अभी जस्ट, मतलब 15 मिनट के पहले मैंने सर से डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद जो तैयारी मैंने की थी, मतलब मैंने कुछ सोचा था बोलने का, वो तो मैं सब कुछ भूल गया। उन्होंने पूरे के पूरे नए टॉपिक दे दिए कि इसके ऊपर तुझे बात करनी है, मैं बाकी सारा भूल गया। तो अनबिलीवेबल, मतलब इनके साथ बात करना और उनसे इंस्पायर होना। अगर थोड़ा सा भी मैं नर्वस हूँ, तो अगर मैंने लक्की सर का कॉल आ गया या गगन सर का कॉल आ गया, जो मेरे मेंटर हैं मिस्टर मितेश पटेल सर, उनको पूछे बिना आज तक मैंने कभी कुछ नहीं किया। सुमित सर हैं जो हमारे आइडल पर्सनालिटी है, उनके बारे में क्या बात करूं। तो इन लोगों के साथ जब बात होती है तो पता ही नहीं चलता कि बाहर लॉकडाउन चल रहा है, बाहर कोरोना चल रहा है, बाहर महामारी चल रही है, लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं चलता। बस इनसे बात हुई, मतलब सारा जो मतलब जो थोड़ा सा नर्वसनेस आया था वो चला गया। बॉडी के अंदर अलग ही एक एनर्जी आ जाती है, और इतना मज़ा आता है कि मतलब ज़िंदगी वाकई में अगर कहीं जी जाती है तो मुझे लगता है वो ऑक्सीजन में ही जी जाती है, और इन लोगों के सानिध्य में ही जी जाती है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में जो चेंजेस हुए, मैं बताना चाहूँगा, मेरी लाइफ के अंदर जो चेंजेस हुए वो इनकी ही बदौलत है। अगर मितेश सर जैसे मेंटर अगर मेरी लाइफ में नहीं होते, लकी सर, गगन सर जैसे रोल मॉडल्स अगर हमारी लाइफ में नहीं होते, तो शायद मैं आज भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा होता। बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने देखा है कि अगर मेरे पास डिग्री है मतलब मेरा डिग्री है, और अगर मेरा जो सैलरी है वो 25-30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार है, तो मैं किसी को हाथ नहीं रखने दूंगा। मार्केट के अंदर मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है, कई सारे मतलब ये पकड़ो हज़ारों की तादाद में लोगों को देखा है। अगर ये 25, 30, 35 हज़ार रुपया कमा रहे हैं, मतलब आप इनको छू नहीं सकते। इतना ज़्यादा पता नहीं मतलब कौन सा ऐसा जड़ी बूटी उनको घोल के पिलाया जाता है, क्योंकि मैं खुद उसी कैटेगरी में था। वो नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर उनका तारण निकाले कि सर आज आप 40 हज़ार रुपया कमा रहे हो, 5 साल के बाद आपके पास क्या प्रॉपर्टी साइज होगा, तो 40 हज़ार मल्टीप्लाई बाई 12 मतलब 3,60,000 का साल का पैकेज हुआ। तो 3,60,000 मतलब 4 लाख का पैकेज हुआ, और 4 लाख का पैकेज मतलब 5 साल का कैलकुलेशन करो तो 20 लाख रुपए हुए। 5 साल में 20 लाख, 5 साल में 20 लाख रुपए हुए, लेकिन इस 20 लाख के अंदर सेविंग कितना है? 0। क्योंकि जिस हिसाब से मैं अर्निंग कर रहा हूँ, मेरा लाइफस्टाइल भी उसी तरह से मेंटेन करना पड़ेगा। तो कितना भी अच्छा पोजीशन के ऊपर मैं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा जो सेविंग होगा वो कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ और आप मान लो, नो। आप लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल करो। आपके आजू बाजू जो लोग होंगे उनसे मिलो, उनसे पूछो कि, और उनसे बहुत ही मतलब एहतियात से, रिस्पेक्ट से, उनको ये नहीं कहना है कि भाई हमारे पास कुछ है जो हम दिखाना चाहते, ऐसा नहीं। कोई सवाल जवाब मत करो, जस्ट मतलब एक्सपीरियंस करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है कि सर क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त आपका जो मतलब सैलरी साइज़ है वो बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब 40 हज़ार रुपये आप कमाते हो, और आपकी जो लाइफस्टाइल है वो देख के सर आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड, मैं बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ। सर प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मैं क्या काम करूं, और अगर 5-10 साल हम यही काम करेंगे तो हमारे पास कौन सी चीज़ें होंगी। बहुत ही अच्छा, बहुत मज़ा आएगा। लॉकडाउन का टाइम है,
कुछ नहीं करना, मास्क पहनना है, मास्क पहन के अपने आजू बाजू के एरिया में जाना है, आजू बाजू के एरिया में जाके एक्सपेरिमेंट, सर वी आर जस्ट मतलब आपको जानना है, समझना है और एक नया एक्सपीरियंस करना है। और आपके बारे में सर बहुत सुना है, यू आर वेरी मच स्मार्ट एंड एम्बिशियस पर्सन, और मैं आपको देख के सर बहुत ही इंस्पायर होता हूँ, तो मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। और आप बताइए सर कि आप किस तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं, क्या मैनेज करते हैं, किस तरह से रहते हैं, आपका सैलरी साइज बहुत अच्छा है, 5 साल तक मैं भी इसी तरह काम करूंगा तो हमारे पास क्या होगा, 10 साल तक मैं ऐसे ही काम करूंगा तो हमारे पास क्या होगा। इस तरह का आप 5 लोगों का खाली डेटाबेस लेके आओ, बिलीव करो आपका दिल उब जाएगा, बिलीव करो मेरी बात को। लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग रूटीन, मतलब जो रूटीन होता है ना, सिमिलर रूटीन के साथ अपनी पूरी की पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं, पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं, हाथ में कुछ भी नहीं आता, पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं और प्राउड भी फील करते हैं। मतलब हंसने वाली बात क्या है, आप सब लोग भी हंसो, हंसने वाली बात क्या है कि इस माहौल के अंदर भी लोगों को प्राउड फील होता है, जबकि वो किसी के लिए इंस्पिरेशन नहीं है, ना ही उनके घर वालों के लिए, ना ही बीवी के लिए, ना ही बच्चों के लिए, ना ही मतलब आने आजू बाजू वाले लोगों के लिए, ना ही उसके बॉस के लिए, किसी के लिए नहीं। उसके बॉस को उससे अच्छा काम करने वाला बंदा मिलेगा, बोलेगा तू निकल भाई, लेकिन फिर भी उसको उसमें प्राउड फील होता है। बट द फैक्ट इज, दुनिया के अंदर 1% लोग ऐसे हैं जो पूरे के पूरे यूनिवर्स को चलाते हैं। सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो पूरे यूनिवर्स को चलाते हैं, पूरी दुनिया को चलाते हैं। और वो लोग क्या काम करते हैं, हम लोग आज इस लॉकडाउन टाइम के अंदर बहुत अच्छा लगा कि एक गैप मिला, पता नहीं मुझे अच्छा लगा, एक गैप मिला। इस गैप के अंदर मैंने अपनी गलतियों को रियलाइज किया कि मैं कौन सी गलती करता हूं। इस लॉकडाउन के अंदर मैंने सेल्फ टॉक किया, अपने आप से सेल्फ टॉक किया, वो भी पर्सन टू पर्सन जाके। फॉर एग्जांपल, मुरुगेश चौधरी सर मेरी टीम में है, तो मैंने मुरुगेश के साथ कौन सा मिसबिहेव किया है और कौन सा लीगल बिहेव किया है, जिसकी वजह से हमारे रिलेशन स्ट्रांग है। तो जो लीगलाइज है उसको मैं और बढ़ाऊंगा, मैंने राइट डाउन किया है। अल्पेश प्रजापति सर मेरी टीम में है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने राइट डाउन किया कि अल्पेश सर के साथ मेरे जो रिलेशन है वो इतने अच्छे क्यों हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉर्ट आउट कर सकता हूं। संजय चौधरी सर मेरे छोटे भाई की तरह हैं, मैंने राइट डाउन किया कि मैंने कौन सी गलती की है और कौन सी अच्छी चीजें की है। तो जो अच्छी चीजें की है उसको मैं बार बार दोहराऊंगा तो रिलेशन मेरे और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। अब ऐसा किया क्यों है, ड्रीमर क्रिएशन है, तो ड्रीमर क्रिएशन के साथ पूरव सर है, अरविंद सर है, अरेजा सर वहां पे काम करते हैं, सुरेश स्वैन सर वहां पे काम करते हैं, आनंद पांडे जी हमारी टीम में है, सीनी सर, ज्ञानी सर टीम में है, मुकेश चौधरी सर है, बहुत सारे लोग हैं। ऐसे नाम लेने बैठूंगा तो बहुत मतलब उसी में टाइम पूरा चला जाएगा। अब इनके साथ रिलेशन अच्छे करने हैं, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत अच्छी तरह से इनके साथ मुझे आगे बढ़ना है और इनके साथ ही मुझे अपना करियर बनाना है, बिकॉज यही लोग हैं जो 1% में है, जिनकी सोच मुझसे मैच करती है। यही लोग हैं जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास बनाते हैं, और यही लोगों का इतिहास लोग पढ़ते हैं, लोग सुनते हैं, लोग इंस्पायर होते हैं और लोग काम भी करते हैं। लकी सर, गगन सर ने बताया था कि हमारा सेशन होता है लाइव, उसमें हमारी जो टीम के अंदर से 200-250 लोग लाइव होते हैं, लेकिन उसके जो व्यूअर्स हैं वो 3-3, 4-4 हजार व्यूअर्स हैं। और हमारा चीज देख के लोगों ने भी ये शुरू कर दिया। मैं मना नहीं करूंगा, करना चाहिए, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना चाहिए। सबको हक है अपने हक की रोटी खाने का, मना नहीं है, सबको करना चाहिए। बट द थिंग इज, हमें उन लोगों के साथ आगे बढ़ना है जिनकी सोच हमारे जैसी है। उन लोगों के साथ हमें आगे बढ़ना है। यही सोच मेरी डेवलप की मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे सब कुछ मिस्टर मितेश पटेल सर के लिए,
मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो नहीं होते मेरी लाइफ में, तो शायद मेरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती। उन्होंने कौन सी चीज़ें बताई जिसके ऊपर मैंने वर्किंग स्टार्ट की, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला था कि भाई डिज़ायर एंड ड्रीम। उन्होंने मुझे पूछा कि तेरे सपने क्या है, तो मैं हंसने लगा। मैंने बोला सपने में अपने को बाइक चाहिए, एक छोटा सा घर चाहिए, उसके बाद बैंक बैलेंस चाहिए, उसके बाद बैंक बैलेंस चाहिए, शादी वादी अच्छी हो जाए, बीवी अच्छी मिल जाए, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे, और बस यही छोटे मोटे सपने। और तो क्या, बस किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, किसी से मांगना ना पड़े। और तो कौन से सपने होंगे, कौन तीर मारना है और कौन सा तीर मारना है। बोला सर ये सपने नहीं हो सकते, ये तो प्रायोरिटी है, ये ज़रूरत है, जिसके लिए पैदा होने के साथ हर बंदा काम करता है। सपने ऐसे नहीं होते। तो मैंने बोला अच्छा, तो सपने कैसे होते हैं। तो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअल जो सपने होते हैं, जो गोल होता है, मतलब ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। तो मैंने बताया कि उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, कितने टाइम में फ्री हो जाना है। मतलब कितने टाइम में फ्री हो जाना है, मतलब बोले कितने टाइम में फ्री हो जाना है। मैंने बोला मतलब समझाओ, कितने टाइम में फ्री हो जाना है मतलब क्या। बोले एक होता है पैसों के साथ रिटायरमेंट लेना, एक होता है टाइम के साथ रिटायरमेंट लेना। टाइम के साथ रिटायरमेंट लेने का मतलब है 60 साल तक मजदूरी करना, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएंगी, हाथ पांव सही से काम नहीं करेंगे, लोग तुम्हें दादाजी दादाजी बोलेंगे, तब रिटायर होना। और एक है कि शादी से पहले या तो शादी करने के 2 से 3 साल बाद पैसों के साथ रिटायर हो जाना। मैंने बोला यार ये तो कभी सोचा ही नहीं। तो कहने लगे यही तो सोचना है। तब दिमाग के अंदर से एंटेना तुरंत खुलने लगे ऐसे ऐसे करके। बोले हाँ ये बात तो सही है। मैंने बोला पैसों के साथ रिटायरमेंट चाहिए, 5 साल में अपने को फ्री होने का है। बोले 5 साल के अंदर फ्री होने का है तो 40 साल का जो मेहनत है वो 5 साल में करना पड़ेगा। मैंने बोला डन। बोला 40 साल का मेहनत जो है वो 5 साल में करना पड़ेगा। मैंने बोला उससे हो जाएगा काम। बोला हो जाएगा डन। मैंने कहा पर मतलब काम ही करना पड़ेगा, सुबह 7 बजे उठना पड़ेगा, पूरे दिन काम करना पड़ेगा, काम करने के बाद रात को 12-1 बजे सोना पड़ेगा, कम सोने का, काम ज़्यादा करने का, यही होगा 5 साल, यही करना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं। तो मैंने बोला फिर कैसा। बोले बॉडी का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर दिमाग कंफ्यूजन में। मतलब बॉडी का इस्तेमाल नहीं करना है। बोले नहीं बॉडी का इस्तेमाल नहीं करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। दिमाग का इस्तेमाल करना है। मैं बोला चलो ये भी ठीक है, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। हाउ, कैसे। उन्होंने बोला धीरे धीरे करेंगे, यूनिवर्सिटी है, पूरी कॉलेज है, पूरा फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, मैं 12th का एजुकेशन अभी नहीं दे सकता, धीरे धीरे चलते हैं। पहले आप एक डायरी बनाओ जिसमें आपके ड्रीम्स लिखे हो। मैंने कहा ठीक है सर, ड्रीम और गोल लिखने होंगे। और लिखने से पूरा हो जाएगा। बोले हाँ लिखने से पूरा हो जाएगा, कंफर्म है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये मेरी ड्रीम डायरी है, इसके अंदर मैंने ड्रीम लिखे हैं। ये फर्स्ट, मुझे बाइक चाहिए, बुलेट चाहिए, और ये मतलब ये कंप्लीट कर चुका हूं, ये टिक मार्क है, मतलब मैं मुझे कार चाहिए, कार में कौन सी कार चाहिए इसका भी अंदर लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, एक पेज के ऊपर एक मिलेगा आपको। मुझे फ्लैट में रहना बहुत अच्छा लगता है। मतलब कैंपस होता है, बच्चों का खेलने वेलने का मतलब उनका सूटेबिलिटी रहता है, और सारी फैसिलिटीज़ रहती है, सीसीटीवी कैमरा फैसिलिटी है, जिम्नाजियम है, उसके बाद सोसाइटी कंपाउंड है, लॉबी है, ग्राउंड है, बहुत बड़ा मतलब 3 BHK का फ्लैट है,
कोई किसी तरह का टेंशन नहीं है, आजू बाजू के लोग सपोर्ट करते हैं। तो मैं अकेला रहा था पहले से, मतलब गरीबी के मतलब इसमें रहा था, तो मुझे ऐसी अच्छा लगता है लोगों के बीच रहना। रिलेटिव्स ज़्यादा थे नहीं, दोस्त वगैरह ज़्यादा थे नहीं, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती थी। तो मैंने ये भी कंप्लीट किया, आज मैं मेरे फ्लैट में हूँ। सो ये ड्रीम्स है, मैंने इतने सारे ड्रीम बनाए, ये पूरी मेरे ड्रीम से भरी हुई डायरी पूरी की पूरी। अब ड्रीम मैंने बना दिए सारे के सारे। अब सर का क्वेश्चन था, ड्रीम बना दिए, लेकिन क्या ड्रीम को पूरा करने के लिए जो चीजें सीखनी पड़ेंगी वो सीखने के लिए तैयार हो? मैंने कहा हाँ, सीखने के लिए तैयार हूं सर, एकदम रेडी, आई एम कंप्लीटली, मतलब आप बोलो क्या सीखना है, मैं एकदम तैयार हूं सीखने के लिए, आप जो बोलोगे मैं सीखूंगा। क्या सीखना है? तो बोले वो भी एक दिन में नहीं होगा, वो धीरे धीरे करना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। काम जो भी आपका होगा वो धीरे 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 सीखने के साथ आगे बढ़ेगा। और एक चीज याद रखना, मितेश सर का डायलॉग है, आपका पैसा आपकी स्किल को कभी भी क्रॉस नहीं करता। आपकी स्किल जितनी बढ़ाओगे पैसा अपने आप उतना बढ़ जाएगा। तो मेरे दिमाग के अंदर एक बात आई कि अब क्या बढ़ाना है? स्किल बढ़ानी है, अपने आप को डेवलप करना है, अपनी स्किल डेवलप करनी है, अपने दिमाग को विकसित करना है, नॉलेज बढ़ाना है। आपका टैलेंट क्या है वो दिखाना है। आपने कौन सी प्रैक्टिस की है वो जरूरी नहीं है, लेकिन आपके अंदर इनबिल्ट क्वालिटी क्या है, उसके ऊपर जो जंक लग गया है उसको साफ करना है। क्योंकि किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी ऑडिटोरियम या किसी भी संगठन के अंदर आपको ये नहीं सिखाया जाता कि आपको इंडिपेंडेंट मालिक बन के जिंदगी जीना शुरू करना है। ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग में सिखाया जाता है कि आप किसी के गुलाम नहीं हो, आप किसी के अंडर नहीं हो, आप किसी भी मतलब बिचारी वाली शख्सियत नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप इंडिपेंडेंटली अपना खुद का बिजनेस डेवलप कर सकते हो। ये ट्रेनिंग और ये नॉलेज सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग में मिलता है, ऑक्सीजन में मिलता है, और कहीं नहीं मिलता है। सो ये हमने सीखना शुरू किया कि सर मैं सब कुछ सीखने को तैयार हूं। तो मितेश सर ने सबसे पहले मुझे ये बताया कि सबसे पहले सीखो प्लान। मैंने बोला प्लान मुझे आता है सर, डन। बोले ठीक है, फिर प्लान आता तो दिखाओ। मैंने कहा ठीक है सर, मैं प्लान दिखाना शुरू करता हूं। तो मैंने प्लान दिखाना शुरू किया। एक प्लान दिखाया, दो प्लान दिखाए, तीन दिखाए, चार दिखाए, 5 दिखाए, 10 प्लान दिखाए, एक भी एंट्री नहीं, कोई आया ही नहीं मेरे साथ। उसके बाद फिर मैंने शुरू किया, मतलब कोई बात नहीं, और 10 प्लान दिखाते हैं, 10 प्लान और दिखाए। फिर मुझे अपने आप पे गुस्सा आने लगा, मतलब गलत फील्ड में आ गया हूं मैं, गलत जगह पहुंच गए हैं, ये गलत जगह है भाई। 10-10, 20-20 लोगों को प्लान दिखाया, कुछ भी आता जाता है। सर को बोला सर कुछ नहीं आता, देखो मुझे प्लान आता है लेकिन कोई आता नहीं है। मैंने कहा यार, तो सर ने मुझे ये समझाया कि आपको सबसे पहले सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। वो बना बनाया है, जो महारथी ऊपर बैठे हैं उन लोगों ने एक सिस्टम को बनाया है। अगर आप एक महीने का 1 लाख रुपया कमाना चाहते हो, आप एक महीने का 5 लाख रुपया कमाना चाहते हो, अगर आप एक महीने का 10 लाख रुपया कमाना चाहते हो, अगर आप एक महीने का 1 करोड़ रुपया कमाना चाहते हो, तो भी इस इंडस्ट्री में पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए सबसे पहले अपने आप को कमिटमेंट देना पड़ेगा। अगर ऐसे करोगे तो 3 उंगली इधर आता है, तो सबसे पहले यहां से शुरू करना पड़ेगा। क्या आपने अपने आप को कमिटमेंट दिया? मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं किया। आपने अपने आप से कोई प्रॉमिस किया, कोई वादा किया? मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने अपने आप को कुछ मतलब कोई कहीं बाध्य किया, या मतलब मैं ईमानदार रहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा ली? मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। बोले आप कितने % ईमानदार हो, हम आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करें? मैंने कहा सर 50% मुझ पे ट्रस्ट करो। बोले नहीं हो सकता। 50% ट्रस्ट के अंदर मैं दूसरे ऐसे लोगों को ढूंढ लूंगा जिन लोगों को 1000% ट्रस्ट अपने खुद के अंदर है। तो मैं 50% वाले की हेल्प क्यों करूं? मैंने बोला बात तो सर ये भी सही है। तो सर मुझे क्या है, बोले अपने आप को कमिट करना है, अपने आप से वादा करना है, अपने आप को प्रॉमिस करना है कि मैं सिस्टम के प्रति वफादार रहूंगा। ऐसा लिखना पड़ेगा ऐसा।
कि मैं सिस्टम के प्रति वफादार रहूंगा, मैं कंपनी नहीं खेलूंगा, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, ऑक्सी 9 विजन टू फ्रीडम को समर्पित करता हूं। ऐसा लिखा आपने कि मैं ईमानदार रहूंगा, मैं सिस्टम को और ऑक्सी 9 को अपने आप को समर्पित करता हूं। अभी महाभारत चल रहा है। जो महान महान योद्धा हैं, उन महान क्यों बने? क्योंकि उनकी जो प्रतिज्ञा थी, वो प्रतिज्ञा उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। लेकिन वो महान इसलिए बने, भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म महान बने। क्यों महान बने? आज उनको स्वर्गलोक मिला, उनके पिताजी, उनके पूर्वज मरने के बाद भी उनसे मिलने के लिए आए, युद्ध भूमि के अंदर वो थे, तब तक उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता था। किसका? कौरवों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता था जब तक भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में थे। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा हस्तिनापुर का वफादार रहूंगा, इस सिंहासन का वफादार रहूंगा। और आज उनके जितना महान योद्धा, उनकी तरह पराक्रमी कोई भी नहीं है। हमारी जो गाथाएं हैं, आप गाथाएं, हमारे गीता सार, हमारी जो गाथाएं हैं, ये सब गाथाएं जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ईमानदारी, खुद से एक वादा करना कि मैं ईमानदार रहूंगा अपनी कंपनी के लिए, मैं ईमानदार रहूंगा अपनी टीम के लिए, मैं ईमानदार रहूंगा अपनी अपलाइन के लिए, मैं ईमानदार रहूंगा अपने मेंटर के लिए, मैं ईमानदार रहूंगा अपने जितने भी लोगों ने मुझ पे विश्वास किया है उन सब लोगों के लिए मैं अपनी ईमानदारी दिखाऊंगा। मैं कंपनी नहीं खेलूंगा और इसी कंपनी के अंदर मैं इतना बड़ा नाम बनाऊंगा कि नेटवर्क की दुनिया में जितनी भी कंपनी चलती है उन सारी कंपनी में अगर किसी का नाम होगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम होगा और किसी का नाम नहीं होगा। ये वादा आपको अपने आप से करना है। एक इंसान अपने आप से जो वादा करता है वो बहुत ही अपने आप बोलना बहुत बड़ी बात है। अपने आप को कमिटमेंट देना, एक इरादा करना, एक निश्चय करना, एक विश्वास के साथ आगे बढ़ना कि मैं जीतूंगा, सेल्फ टॉक, मैं जीतूंगा और मैं जीत के रहूंगा। चाहे मैं ईमानदार रहूंगा अपनी टीम के लिए, जिन लोगों ने मुझ पे विश्वास किया है उन लोगों की जिंदगी में बनाऊंगा और साथ में मेरी जिंदगी अपने आप ही बन जाएगी। ये विश्वास, ये सेल्फ टॉक, ये कमिटमेंट, ये जब मैंने अपने आप से किया तो एक अजीब सी ऊर्जा मेरे अंदर आ गई, एक अजीब सी ऊर्जा मेरे अंदर आ गई। और उसके साथ ही मैंने जब काम की शुरुआत की तो काम जो था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना अच्छा लगा मुझे काम करना कि सबसे पहले सर ने मुझे बताया कि जो सिस्टम बनाया है उसको फॉलो करना है। सिस्टम क्या है? उस टाइम पे मैंने लिखा था, उस टाइम पे, आज से मैं 5 साल पहले की बात आपको बताने जा रहा हूँ। सीखना क्या था? टू लर्न। सीखना क्या था? टू लर्न, जिसका मुझे कमिटमेंट देना था। किसको? मेरे मेंटर को, कि सर इसमें मैं पारंगत होऊंगा, मैं सीखूंगा, इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े। तो मुझे एक सवाल उन्होंने कहा था कि तू इंजीनियर है, तू बहुत ही आज 50-60 हज़ार रुपये तू महीने का कमाता है, लेकिन आज भी तेरे पास रहने के लिए खुद का घर नहीं है, आज भी तेरे पास खुद की कार नहीं है, आज भी तेरा बहुत बड़ा नाम नहीं है, आज भी तू डेप्ट में है, आज भी तू कर्जे में जी रहा है, लेकिन अपने आप को छाती चौड़ी करके जो तू दिखा रहा है ना, वो मुझे दिख रहा है कि वैसा है नहीं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 50,000 रुपया कमाने के बाद भी तेरा कर्जा ख़त्म नहीं हुआ। 50,000 रुपया कमाने के बाद भी आज भी तू इंडिपेंडेंट नहीं है। 50,000 रुपया कमाने के बाद भी आज तू एक आलीशान ज़िंदगी नहीं जी सकता, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो सकती, यहाँ से फ्री नहीं हो सकता। तेरी जो स्किल है, तेरे में जो टैलेंट है, वो टैलेंट का उपयोग तेरा बॉस और तेरी कंपनी करके लाखों करोड़ों कमा रही है। वो लोग आलीशान घरों में रह रहे हैं, वो लोग बंगलों में रह रहे हैं, वो लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, और तू आज भी सुजुकी सामुराई पे घूम रहा है। जबकि हेमंत श्रीवास्तव, तेरे पास ये टैलेंट है कि तू भी अमीर बन सकता है, तू भी करोड़पति बन सकता है, तू भी एक आलीशान जिंदगी जी सकता है। तेरे में भी वो टैलेंट है, वो स्किल है, सब कुछ है। लेकिन अगर तू नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ना चाहता है तो सबसे पहले जब जितना भी तूने अब तक जो सीखा है उन सबको पहले बाहर खाली करके आ, उसके बाद मेरे सामने बैठ, तब मैं तुझे सिखाऊंगा। मैंने सच में सल्यूट किया मितेश सर को।
क्योंकि मैं पहले से ये सब चीज़ें देखता था कि किसी भी एक स्टोरी मैंने देखी थी कि एक जो भरा हुआ ग्लास होता है उसके अंदर पानी डालो तो क्या होगा, पानी बाहर ही जाएगा। तो अगर दिमाग के अंदर आपने पहले से सब डाल के रखा हुआ है कि सर मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ, मेरे पास बहुत स्किल है, मुझे सब कुछ आता है, मैं MBA हूँ, मुझे सब कुछ आता है, ऐसा गुजराती में कहावत है कि MBA मने बधु आवड़े, तो वैसे लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। मुझे उन्होंने कहा कि अगर तू जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, वाकई में सीखना चाहता है, तो सबसे पहले जो सीखा है उसको खाली करके आ। मैंने कहा ठीक है सर, डन हो गया। मैंने जो भी सीखा था मैंने पिटारा खत्म किया। मैंने बोला आज से सब कुछ खत्म। आज से सर मैं कसम खाता हूं, मैं कल से नौकरी नहीं जाऊंगा। मितेश सर ने कहा कि अगर तू आलीशान जिंदगी जीना चाहता है तो तू पहले खाली कर क्या। मैंने वहीं पे रिजाइन लेटर लिखा। मैंने कहा कल से नौकरी नहीं जाऊंगा, और उसी वक्त मैंने रिजाइन कर दिया। और उस वक्त से मैं काम पे लग गया। सर ने मुझे बताया बना बनाया सिस्टम है, सब कुछ ऑलमोस्ट बना बनाया है, सब कुछ बना बनाया है। आपको सिर्फ सीखना है, अपने आप को समर्पित करना है। भूल जाओ कि तुम क्या थे, याद रखो कि तुम क्या होने वाले हो। हेलो, भूल जाओ कि तुम क्या थे, याद ये रखो कि तुम क्या होने वाले हो। अगर ये दिमाग के अंदर घुस गया ना, मैं चैलेंज करता हूं आपको, सफल सक्सेसफुल होने में कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो पहला था डिजायर, मतलब मेरा जो ड्रीम था, मेरा जो गोल था, वो मैंने आपको डायरी भी दिखाया कि मैंने इस डायरी के अंदर वो सब कुछ लिखा। जितने लोग मुझे जानते हैं उन सब ने ये डायरी देखी है, सब लोगों ने देखी है। ऐसा नहीं है कि मैं आज दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये डायरी सब ने देखी है। जितने लोग मुझसे मेरे साथ कम्युनिकेशन में हैं, जो मेरे साथ उठते बैठते हैं, जिन लोगों ने मेरे से कभी भी एक बार भी अगर मुझसे वो मिले होंगे तो उन्होंने मेरी ये डायरी ज़रूर देखी होगी, क्योंकि ये हमेशा मेरे साथ रहती है। तो मैंने वो डायरी बनाया और उसके बाद मैंने कमिटमेंट किया अपने आप से कि मैं सीखूंगा, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, मैं सीखूंगा। जो चीज़ें मुझे सीखनी है वो सारी मैं सीखूंगा। मैं अपने अहम को, अब मेरे अंदर एक ईगो था, हर इंसान के अंदर होता है, अपना वो सेल्फ ईगो कैरी करके चलता है। मेरे अंदर एक ईगो था, इंजीनियर हूँ, अच्छा खासा पैसा कमाता था, बहुत ईगो था। आज 50,000 रुपया एक आदमी कमाता होता है तो उसको कितना ईगो होता है, साथ में बैठने में नहीं देखा किसी को। मेरे अंदर भी ईगो था, लेकिन मैंने उस वक्त उस ईगो को उठा के बाहर फेंक दिया कि आज से मैं, वो कहावत सुनी है ना कि जो अकड़ के खड़ा होता है ना, वो थोड़ी सी भी हवा आती है तो बिखर जाता है, लेकिन जो झुक जाता है वो जैसे ही हवा का बहाव रुकता है वापस खड़ा भी हो जाता है। तो मैंने अपने आप को वैसा बना लिया कि कोई बात नहीं, जहाँ झुकना पड़ेगा वहाँ झुकेंगे, जहाँ दौड़ना पड़ेगा वहाँ दौड़ेंगे, जहाँ काम करना पड़ेगा वहाँ काम करेंगे, जहाँ उठना पड़ेगा वहाँ उठेंगे, जहाँ सोना पड़ेगा वहाँ सोएंगे, जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ जाएंगे, अगर पैदल भी चलना पड़ेगा तो पैदल भी चलेंगे। हर शिखर, हर डगर, हर नगर, भारत देश का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे, हर जगह जगह पे ऑक्सीजन का झंडा जरूर गाड़ेंगे। उसके लिए जो भी सीखना पड़ेगा वो सीखने के लिए सर मैं तैयार हूँ। आज से मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ, बताइए मुझे करना क्या है। और सर ने शुरुआत की, सच कह रहा हूँ, अगर आप भी, आपके जो मेंटर हैं, आपकी जो अपलाइन है, आपके जो रोल मॉडल हैं, आपके जो आइडल हैं, उनसे पूछ के उनके साथ काम करना आपने शुरू कर दिया, ये खाली कर दो, यहां से सब कुछ खाली कर दो। अगर आपके पास बहुत दिमाग होता मेरे भाई तो आप करोड़पति होते, छोड़ दो, इतनी टेंशन नहीं पालते। अगर आप बहुत ही शातिर हो, बहुत ही समझदार हो, बहुत ही अक्लमंद हो, बहुत ही दिमागदार हो तो आज यहां नहीं होते। छोड़ दो, इस चीज को छोड़ दो, खत्म करो। आपके मेंटर जो हैं, आपकी जो अपलाइन है, आप जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, उसको अपना लो, उसके साथ काम करना शुरू कर दो, अपने आप को समर्पित कर दो। अर्जुन इतना बड़ा योद्धा हुआ क्योंकि उसने अपने आप को अपने गुरु को समर्पित किया था। पितामह भीष्म इतने बड़े धनुर्धर हुए, इतने महान योद्धा हुए तो उन्होंने अपने आप को परशुराम को समर्पित किया था। कर्ण इतना बड़ा योद्धा हुआ, इतना सब कुछ साहस उसने किया बिकॉज उसने अपने आप को परशुराम को समर्पित किया था।
जितने भी महान लोग हैं, आज की बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर इसीलिए महान हुआ क्योंकि उसने अपने आप को गावस्कर को सबमिट किया। भूल जाओ, अगर आप बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही स्किल भरे, बहुत ही नॉलेजेबल होते तो आपको यहां बैठने की जरूरत नहीं होती, आप ऑलमोस्ट करोड़पति होते। अब वो जिद छोड़ दो, कंपनी खेलना बंद करो, वो सब कुछ नहीं होता। एक ही जगह पे खोदते जाओ, आपको जरूर सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन आप 10 जगह अलग अलग खड्डे खोदोगे तो हाथ में मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो बेटर सोल्यूशन इज एक ही जगह मेहनत करनी है, अपने आप को समर्पित करो, अपने आप को साबित करो, अपनी स्किल को डेवलप करो। सिस्टम पूरा का पूरा बनाया है, उस सिस्टम को अप्लाई करो, सीखो। सीखने में कुछ भी नहीं है। पता है मितेश सर ने मुझे क्या सीखने को बोला? आपको जान के शायद आश्चर्य भी होगा कि उस वक्त जब मैं 50,000 रुपए की नौकरी छोड़ने के लिए रिजाइन लेटर लिख रहा था, तब मितेश सर ने मुझे जो अपने 6 का जो सिस्टम बना है वो सीखने के लिए बोला। उन्होंने मुझे सबसे पहले बताया कि क्लियरिंग विजन बिफोर स्टार्ट वर्किंग, मतलब किसी भी बंदे को अगर सिस्टम में लाते हो तो सबसे पहला काम कौन सा करना है? हमारे जो 6 जो सीखना है, जो हमारे बेसिक्स हैं, और ड्रीम बिल्डिंग। मैंने बोला सर कोई आएगा तो सिखाऊंगा ना, कोई आएगा ही नहीं तो सिखाऊंगा कहां से? तो उन्होंने मुझे ये बताया कि अभी ये तेरे साथ, तुझे नहीं करना है, अभी ये मैं तेरे साथ कर रहा हूं। तब सच में यहां पे आया कुछ के वाकई में ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखने के साथ शुरू होता है। प्रैक्टिकली आपके साथ आपके मेंटोर आपकी अपलाइन कर रही होती है, लेकिन आपको पता नहीं होता। एक चीज हमेशा याद रखना, लक्की सर ने मुझे बताया था, रियली मैं लक्की सर को ऑलवेज सल्यूट करता हूं। मैं बहुत ही उनको ऊपर, मतलब दुनिया के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर मैं हरप्रीत सिंह, लक्की सर जो हमारे हैं, उनको मैं सर्वोपरि रखता हूं, सबसे ऊपर रखता हूं। मेरी लाइफ के अंदर अगर कोई द मोस्ट अपर पर्सन है तो वो है मिस्टर हरप्रीत सिंह। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तेरे मेंटर तुझे ये बोले ना, मैं देख रहा हूं आगे खड्डा है, सर आगे खड्डा दिख रहा है यार, क्या कर रहे हो? बोले अगर मितेश सर ये बोले कि हेमंत कूद जा, तो सोचना मत, कूद जाना। और मैंने ऐसा ही किया। आज तक का रिकॉर्ड है, अगर मितेश सर का नंबर आपके पास है तो पूछना, आज तक उनकी कोई बात मैंने काटी नहीं। वहां पे क्वेश्चन मार्क कभी नहीं लगा, फुल स्टॉप लगा दिया। सर ने बोला हेमंत ये मतलब ये होगा और होके रहेगा। और उनकी बदौलत, उनका नॉलेज, उनकी स्किल, उनका टैलेंट, उन्होंने जितना कुछ मुझे सिखाया, उस लेवल पे, मतलब मैं आज डायमंड लेवल से ऊपर जा चुका हूं। और टीम के बारे में तो क्या बताऊं, आपको पता ही है सब कुछ। तो कभी भी उन्होंने मुझे ये बताया कि ये तेरे साथ हो रहा था। उसके बाद अब तुझे काम क्या करना है, तुझे लिस्ट बनानी है। बोले सबसे पहले बना लिस्ट, ड्रीम लिस्ट, उसके बाद बना क्वेश्चन लिस्ट, उसके बाद बना डाउट, उसके बाद बना कोल्ड लिस्ट। मैंने बोला यार ये सब तो पहले बता दे, 20 प्लान कर चुका हूं मैं। बोले 50,000 रुपए की जो गर्मी थी ना, बहुत ज्यादा टैलेंट था, बहुत ज्यादा कुछ ये हो रहा था, तो वो गर्मी निकलेगी कैसे? पता चला मार्केट में तुम्हारी औकात कितनी है। 20 लोग तुम्हारे साथ काम करने को तैयार नहीं है। इससे पता चलता है कि तुम्हारा कैलिबर कितना है, तुम्हारी मार्केट में क्या वैल्यू है। मैंने कहा सर बात तो सही है। मैं अपने आप को 30 मार्क का समझता हूं। कितने लोग ऐसे हैं जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं? आंसर लिखो नीचे। कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी चैलेंज करता हूं, आंसर नो आएगा। नो वन, एक भी नहीं, एक भी नहीं। ऊपर से लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप पे हंसेंगे, लोग आपको नो बोलेंगे। हमारे मुंह के ऊपर किताबें लोगों ने फेंक दी है। आपके साथ ऐसी घटनाएं शायद हुई नहीं होगी।
जब हम लोगों को ये समझाते थे कि हम करोड़पति बनेंगे, हम लखपति बनेंगे, हम जिंदगी में कामयाब होंगे, हमारे पास गाड़ियां होगी, हमारे पास बड़े बड़े घर होंगे, हमारे पास लाखों का बैंक बैलेंस होगा, हम फ्लाइट में ट्रैवल करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बोलेंगे तू जा भाई घर जाके सो जा, दिमाग मत खराब कर। ये घटनाएं हमारे साथ हुई है, लोगों का है। कितने लोग हैं आपके साथ? नो वन। इसीलिए सिस्टम अप्लाई होता है। लक्की सर ने बहुत अच्छी बात बताई थी। उसके बाद सीनी सर और ज्ञानी सर का जो टॉपिक था, आई सल्यूट यू सर, बोथ ऑफ यू, वेरी ग्रेट, कि आपने लूजर वर्सेस विनर का एक टॉपिक लिया था। उसके अंदर आपने क्लियर किया कि भाई लूजर क्या काम करता है और विनर क्या काम करता है। रियली ग्रेट, ऑसम, बहुत अच्छा लगा कल मुझे सुन के। और हम लोग ये लिख रहे थे, टाइप कर रहे थे, वी आर विनर, हम विनर हैं, ऐसा। क्योंकि हम लोगों ने वो टाइम भी देखा है कि लोगों ने हमारे मुंह पे किताबें फेंक दी, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी। एक सर्वे मितेश सर ने निकाला था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4 ना सुनते ही बिजनेस को छोड़ देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10 ना सुन के बिजनेस को छोड़ देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 50 ना तक जाते हैं, 50 नो सुनते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 70-75% नो सुन के बिजनेस को छोड़ देते हैं। ऐसे लोग होते हैं। खाली 5 to 10% लोग ऐसे होते हैं जो चाहे हजारों ना भी सुन ले, लेकिन उनको खुद के ऊपर विश्वास होता है। क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपको हजारों लोग नहीं चाहिए, इस बात को आपको लिखना पड़ेगा। लक्की सर का एक बहुत ही जबरदस्त सेंटेंस उन्होंने राइट डाउन किया था कि कंटेंट डुप्लीकेट नहीं होता। इसको आप भी नोट डाउन कर सकते हो, राइटन बाय हरप्रीत सिंह सर, कि कंटेंट डुप्लीकेट नहीं होता, इंटेंशन डुप्लीकेट होती है। आप कौन से कंटेंट के साथ प्लान दिखा रहे हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन प्लान दिखाते समय आपकी फीलिंग क्या है, आप किस इंटेंट से प्लान दिखा रहे हो, या किस इंटेंट से आप टीम बना रहे हो, किस तरह से आप मतलब माहौल में लोगों को ला रहे हो, कैसे डुप्लीकेशन कर रहे हो, कैसे आप लोगों के साथ काम करने का चुनाव करते हो, ये मैटर करता है। डुप्लीकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि मैं डायरी और पेन पकड़ लूँ और जो मैंने सीखा है वो मैं सीधा आपको दिखा दूंगा, देख भाई ऐसे 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 डुप्लीकेट हो जा, चल। ऐसा नहीं होता। डुप्लीकेशन का मतलब है कि एक्चुअल ऑक्सीनाइन को लेके, बिजनेस को लेके मेरी जो फीलिंग है वो फीलिंग मैं गौरव सर में ट्रांसफर करूं, वो फीलिंग मैं धर्मेश सर में ट्रांसफर करूं, वो फीलिंग मैं अरविंद सर में ट्रांसफर करूं, वो फीलिंग मैं संजय सर में ट्रांसफर करूं, वो फीलिंग मैं मेरी टीम के हर एक लोगों में ट्रांसफर करूं। और जो फीलिंग के साथ मैं बिजनेस कर रहा हूं, वही फीलिंग, वही इंटेंस जब इन लोगों में आ जाता है तो 10 लोग 1 लाख लोगों पे भारी पड़ते हैं, ये मैं दावा करता हूं। तो कंटेंट मत चुनिए, बिजनेस फीलिंग के साथ करिए। अगर आप ट्रेनिंग में हैं तो जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग में आप कंटेंट नोट डाउन कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उस टाइम की आपकी फीलिंग क्या है, आप क्या सोच के ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये सोचना आवश्यक है, ये सोचना जरूरी है। कंटेंट डुप्लीकेट नहीं होता, इंटेंस फीलिंग्स डुप्लीकेट होती है। बहुत बड़ी बात सर ने बता दी थी। और मैंने ये लिखा था, जब मैं लिख रहा था मेरा सन जय मेरे साथ खड़ा था, पूछ रहा था पापा क्या लिख रहे हो, मैंने अच्छी लाइन बताई है वही लिख रहा हूँ। तो वो भी इस चीज़ को समझा कि वाकई में बात में दम तो है कि कंटेंट जो होते हैं वो तो कोई भी लिख लेता है, हर वो इंसान कंटेंट, मैं आपको लिखवा रहा हूँ आप भी लिख लोगे, आपने भी लिख दिया, आपने भी लिख दिया, लेकिन वो लिखावट के पीछे जो फीलिंग है जो यहां से आती है, और अगर इस फीलिंग के साथ अगर बिजनेस शुरू हुआ तो जैसी मैंने टीम बनाई है, मैंने कभी भी हमारे जो अल्पेश सर या संजय चौधरी, मुकेश सर, जितने भी लोग मेरी टीम के अंदर हैं, हम लोगों के अंदर कभी भी अपलाइन डाउनलाइन या इस तरह का कोई रिलेशन ही नहीं रहा। हम बहुत ही ज़्यादा अटैच है लोगों के साथ, फीलिंग के साथ बिजनेस करते हैं। हम मितेश सर को अपने पेरेंट, मितेश सर, लक्की सर, गगन सर, सुमित सर को अपने पेरेंट की जगह रखते हैं। जब भी मिलते हैं हम उसके पाँव छूते हैं, उनका पाँव छू के आशीर्वाद लेते हैं। उनके साथ कभी भी हमेशा उनकी जो रिस्पेक्ट है वो यहाँ है,
बोलने के लिए नहीं है, वो यहाँ है। आप मेरी वाइफ को पूछो, डिम्पल को पूछो, तो वो लक्की सर को पहले नमस्ते करेगी, गगन सर को पहले वो पाँव छुएगी, उसके बाद मेरे बच्चे हैं तो वो गगन सर, लक्की सर, मितेश सर जब आएंगे या सुमित सर आएंगे तो पहले उनका काम है उनको ये रिस्पेक्ट, ये यहाँ से है। इसलिए बिजनेस चलता है, इसलिए लोग डुप्लीकेट होते हैं, इसलिए लोग आगे बढ़ते हैं। लोगों का सपना कंटेंट जो है, लोगों का सपना, लोगों ने कंटेंट तो लिख दिया, लेकिन मेरी टीम के अंदर आप आज भी पूछ लो, मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूं कि अगर आपका कोई सपना है तो मेरे लिए वो मिशन है, और उस मिशन को पूरा करने के लिए हेमंत श्रीवास्तव दिन रात एक कर देगा। जब ये वर्ड्स आप अपनी टीम के लिए बोलना शुरू कर दोगे, मैं दावा करता हूं आपको सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता। कि जब भी कमिटमेंट लिया, उसके बाद प्लानिंग मैंने करी। अब ये प्लानिंग जो हुई, ये सारी की सारी प्लानिंग हुई कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, मैं गाड़ी लूँगा, मैं बंगला बनाऊँगा, मैं इतनी टीम बनाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। लेकिन इन सब के अंदर जो आपका विश्वास है वो ये मैटर करता है। आपने अब तक, मैं ट्रेनिंग का थोड़ा सा बात करूंगा यहाँ पे कि सर ने जो ट्रेनिंग बनाई, मतलब जो सिस्टम हमारा बना है, वो सर ने बनाया 4 हिस्सों में सिस्टम को। पहला था क्रिएटिंग विजन, सिस्टम बनाया हुआ है। इस सिस्टम के साथ काम करके डेफिनेटली अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, सिस्टम को पकड़ के चल रहे हो, तो ये मैं दावा करता हूँ कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इट्स माई ओपन चैलेंज टू यू, ऑल ऑफ यू। अगर सिस्टम के साथ चल रहे हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अब समझो कि क्रिएटिंग विजन में उनके अंदर 3 सेटअप है, माइंडसेट टू सक्सेस, वाई नेटवर्किंग और वाई ऑक्सीजन। ये उन्होंने बनाया, ये हमने सीखा। गगन सर, लक्की सर ने इसकी सेशन लगाए और ये हम सब लोगों ने सीखा। मैंने फिर से सीखा, मैं हर बार सीखता हूँ, एक बार नहीं। अगर मुझे 1000 बार सीखने का मौका मिलेगा तो मैं 1000 बार सीखूंगा। ये मैंने, जो अनूप जलोटा जी हैं, उनका एक भजन है, भजन का नाम था ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसा एक भजन है। तो वो भजन उन्होंने तकरीबन हजारों बार गाया है, और हजारों बार जब उन्होंने भजन गाया है तो उनका ये स्टेटमेंट है, हर बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले गा रहा हूं। उस भजन में इतने ज्यादा कि आप भी अगर उसको हजारों बार को भी, आपको भी मजा आएगा। तो ये ट्रेनिंग है, इसको अगर हजारों मुझे भी लेना पड़े तो मैं हर सेमिनार में अवेलेबल हूँ, हर जगह जहां भी ऑक्सी9 कंपनी का विजन टू फ्रीडम का, ये मैंने अपने आप से कमिट किया है। हेलो, ये भी एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये मैंने अपने आप को ऐसी कसम दी है कि सेमिनार के अंदर अगर मैं बीमार हूँ, अगर मेरा एक तरफ अगर मेरी शादी हो रही है और एक तरफ सेमिनार हो रहा है, तो मैं मेरी बीवी को बोलूँगा भाई 3 घंटे का ब्रेक चाहिए, सेमिनार पहले अटेंड होगा, शादी बाद में होगी। और ये उनको भी पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता, उनको भी ये पता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरा फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, फाइनेंशियल स्टेटस अगर बहुत अच्छा है, अगर मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूं बहुत अच्छी तरह, मेरा बिजनेस अच्छा है, मेरा माइंड बहुत ही अच्छा चल रहा है, आई एम फीलिंग गुड फॉर माई हार्ट, दिल से मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी, मुझे बहुत ज्यादा खुशी, और हजारों लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलती है सिर्फ मेरी वजह से। तो मेरी प्रायोरिटी ये कहती है, मेरा हार्ट, मेरा माइंड ये कहता है कि मुझे पहले हजारों लोगों वाली बात सुननी चाहिए। अगर जहां कॉम्प्रोमाइज हो सकता है तो वहां पहले कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। तो सेमिनार में मैं हूं, ट्रेनिंग में मैं हूं, काउंसलिंग में मैं हूं, अगर मेरी टीम मुझे बुला रही है तो मैं हूं। मैं आज भी आपको ओपन लाइव कह रहा हूं कि आज कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन अगर आप आज तैयार हो काम करने के लिए तो आई एम देयर। मैं वहां पहुंच जाऊंगा, वो मेरी हेडेक है कैसे आऊंगा, लेकिन मैं वहां पहुंच जाऊंगा। आप तैयार हो काम करने के लिए तो मैं तैयार हूं।
चाहे कुछ भी हो, मेरे घर से मुझे कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये घर में रह के बीमार पड़ जाएगा, लेकिन बाहर अगर निकलेगा ना तो चाहे कोई भी महामारी हो इसको कुछ नहीं कर सकती। सो आई एम रेडी फॉर दिस। ये कमिटमेंट मैंने अपने आप से किया है, आपने किया है। सक्सेस होना है, कामयाब होना है, गाड़ी में घूमना है, बच्चों को अच्छी स्कूल में डालना है, वर्ल्ड टूर करना है, करोड़ों रुपए खाते के अंदर चाहिए, सब कुछ चाहिए, नेम और फेम चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसके लिए करेगा क्या वो मैं सोचता हूं, आई एम थिंक अबाउट इट। सो भाई नहीं होगा, पहले ये सोच के तू क्या कर सकता है, राइट डाउन। पहले ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैंने ये राइट डाउन कर लिया, मैंने लिख दिया, मैंने सोच लिया, काम हो गया। सो पहला था क्रिएटिंग विजन, जिसके अंदर बताया माइंडसेट टू सक्सेस, वाई नेटवर्किंग, वाई ऑक्सीनाइन। अगर ये हजारों बार सीखना पड़ेगा मैं सीखूंगा। सेकंड, बिल्डिंग अ स्ट्रेंथ, उसके अंदर पावर ऑफ सिस्टम, ड्रीम बिल्डिंग और टेक कमिटमेंट। गगन सर, लक्की सर ने ही सारे टॉपिक लिए और सालों से, मतलब जब से मैं उनको ही सुनता आ रहा हूँ। और ये शायद मैं, अल्पेश सर, मुरुगेश सर, मुकेश सर, संजय सर, मेरी टीम में बहुत सारे जो डायमंड्स हैं, सीनी सर, ज्ञानी सर, ड्रीमर क्रिएशन, पूरव सर, अरविंद सर, सुरेश वैन सर, दीपक गढ़वी सर, जानकी मैम, कोई भी XYZ सब लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, बट स्पेशली गगन सर, लक्की सर जब ये टॉपिक लेते हैं, चाहे वो लाइव हो, चाहे वो स्टेज पे हो, चाहे वो ऐसे ही मतलब सामने बैठे हो, चाहे कुछ भी हो, पता नहीं, मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं उन्हीं को सुन के इंस्पायर हुआ था एंड मैंने डिसीजन लिया था कि नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। तो इज अ जनरेटिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम जनरेट कैसे करना है उसके लिए बताया गिव प्लानिंग, हमें प्लानिंग देनी है। उसके बाद था ऑर्गेनाइजिंग, जो लक्की सर ने टॉपिक लिया था। उसके बाद था थर्ड वन, डुप्लीकेशन, जो थर्ड के अंदर था, जिसमें जनरेटिंग वॉल्यूम, कि वॉल्यूम अगर हमें जंप करना है, बहुत बड़ी टीम बनानी है और बहुत बड़ा वॉल्यूम जंप करना है, तो उसके फॉर्मुलेशन क्या है। तो फॉर्मुलेशन क्या है, प्लानिंग देना, ऑर्गेनाइज करना और डुप्लीकेशन करना, जिससे आपका वॉल्यूम जो है वो जंप करेगा। उसके बाद था डेवलपिंग लीडरशिप। द फोर्थ वन इज डेवलपिंग लीडरशिप, जिसके अंदर आता है गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लग इन टू द सिस्टम एंड गेट इन टू द मेंटरशिप प्रोग्राम। क्या था, डेवलपिंग लीडर। अगर लीडर को डेवलप करना है, एक जैसे हेमंत श्रीवास्तव, तो हेमंत श्रीवास्तव को मितेश सर को डुप्लीकेट करना है, मतलब मितेश सर ने मुझे डुप्लीकेट करना है, तो मितेश सर को मेरे साथ क्या करना पड़ेगा, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा, मुझे सिस्टम के साथ प्लग करना पड़ेगा और मुझे मेंटरशिप में लाना पड़ेगा। ये तीन चीजें मेरे साथ होंगी तो मैं एक बेहतर लीडर बन पाऊंगा। अब इसके लिए सोचो, आप 15 सेशन गगन सर, लक्की सर के सुन चुके हो, जिसको सीखने में हमें तकरीबन सालों लग गए, वो आपने लॉकडाउन के टाइम पे सीख लिया। और अच्छी बात ये है कि अभी भी वो लाइव आप देख सकते हो, रखा हुआ है सारा का सारा के ऊपर। सोचो कितना बड़ा, कितना ज़्यादा और कितनी बड़ी एक यूनिवर्सिटी पूरी की पूरी आपके पास है। जब चाहो तब देख सकते हो, जब चाहो तब लक्की सर ऑन हो जाओ, गगन सर ऑन हो जाओ, हेमंत सर ऑन हो जाओ, अल्पेश सर ऑन हो जाओ। मतलब आपके पास मौका कितना बड़ा है। हमें ये चांस नहीं मिला था पहले। हमने 1000 2,000 रुपये के टिकट्स परचेस किए थे, 2000 किलोमीटर दूर अमृतसर तक ट्रैवलिंग किया था, एक हफ्ता जाने में आने में लगता था और 3 दिन ट्रेनिंग अटेंड करने में, मतलब पूरे महीने में 10 दिन हम लोग वहां रहते थे, तब जाकर हमें ये ट्रेनिंग मिलती थी। एंड यू कि आपको घर बैठे बैठे मोबाइल के ऊपर ये सारी की सारी चीजें मिल गई। क्या इसके बाद में उसके बाद सर ने बताया सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम के बारे में ये जो था वो फॉलो थ्रू के सेटअप है,
जो अगर हमें आ गए और हमने सीखा, इसको बहुत बढ़िया तरीके से सीखा, और उसके बाद जो सिस्टम बनाया 6-6-6-6, जो 6 पहला है बेसिक्स जो मैंने बताए, लिस्ट बनाना, कॉन्टेक्टिंग करना, उसके बाद प्लान शो करना और फॉलोअप करना, सीखने हैं, रेगुलर सीखने हैं। उसके बाद था कि हमारे जो कोर स्टेप है, 6 कोर स्टेप थे, जो थे कि हमें रेगुलर करने हैं, जिसमें था आपको बुक और सीडी और फंक्शंस जो आपको इस लॉकडाउन पीरियड के टाइम पे मिल रहा है, जो कंटिन्यू आपको मिल रहा है। सो ये हमारे लिए एक चैलेंज था कि हमें टाइम, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, मैं कहीं रतलाम हूँ, कभी मैं इंदौर हूँ, कभी मैं राजस्थान में हूँ, कभी मैं जयपुर में हूँ, कभी मैं देहरादून में हूँ, कभी मैं उत्तराखंड में हूँ, कभी मैं मुंबई में हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, कभी मैं वलसाड़ में हूँ। तो हमारे लिए एक चैलेंज था कि हमें ये मौका नहीं मिलता था कि हम ये सारी ट्रेनिंग जो है एक ही बार ले सकें। बट यू गाइज आर वेरी लकी कि आपको ये मौका मिला है कि आप अपने आप को बहुत ही बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। दिस इज़ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ये बहुत बड़ी कह सकते हैं, क्योंकि इतना सीखने के लिए हमें तकरीबन आप ये पकड़ो, मैं हूँ, अल्पेश प्रजापति सर हैं, मुरुगेश सर, संजय सर, हम लोगों ने तकरीबन 2 से 3 लाख रुपये इतना सीखने में हमने खर्चा किया होगा, जो आपको फ्री में मिल गया। सो यू गाइज आर वेरी लकी, आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको ये घर बैठे मिल गया। मतलब मैं सच में इस चीज़ को बयान नहीं कर सकता कि जिस चीज़ को जानने सीखने के लिए हमें हज़ारों किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, इतने पैसे खर्चे करने पड़ते थे, सर को देखने के लिए हमें जाना पड़ता था, कभी उनसे हाथ नहीं मिला पाते थे, इतना रश रहता था। और गगन सर, लकी सर के बारे में तो मैं जितनी तारीफ बैठ के सुन रहे हो, तो ये सच में आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, चांस, इसको गोल्डन चांस कह सकते हैं कि आप सर को इस तरह से सुन रहे हो। और अगर आपने आज भी अगर उनसे कुछ सीखा नहीं या कुछ बने नहीं आप, तो गलती आपकी कहलाएगी, इसमें फिर किस्मत को भी दोष मत देना। उसके बाद था कि बुक पढ़नी है, सीडी देखना है, आपको फंक्शंस अटेंड करने हैं। आफ्टर दैट आपको अभी हमारा जो सेटअप है कि हमें कम से कम 3 प्लान करने हैं, जिसमें आपको एक कस्टमर प्लान, एक हर्बल अवेयरनेस कस्टमर प्लान, उसके बाद एक कंसल्टेंट प्लान और एक फ्रेंचाइजी प्लान। इस तरह से आपको रोज के 3 से 4 प्लान करने हैं। उसके बाद आपको रेगुलर काउंसल विथ योर अपलाइन, आपकी अपलाइन से आपको रेगुलर काउंसलिंग करनी है। उसके बाद है 100% प्रोडक्ट यूज़ आपको करना है। बी अकाउंटेबल, बी रिस्पॉन्सिबल, कम्युनिकेट विथ टीम एंड अपलाइन डेली, जो हमारा रेगुलर, जो हमारे कोर स्टेप है, जो हमें हर रोज़ करने हैं। उसके बाद था कि भाई हमें ये काम है जो नहीं करने हैं, जो चीज़ें नहीं करनी है वो भी सिस्टम के अनुसार ही हम करते हैं। जैसे आपको नेगेटिव पास नहीं करना, मैं 24 आवर पॉजिटिव नहीं रह सकता। थोड़ा टाइम ऐसा आता है जब मुझ में भी नेगेटिव घुसने की कोशिश करता है, जैसे लाइक कोरोना है, बट मेरा इम्यून पावर अगर मेरा बेटर है तो कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हेलो, ऐसा बताते हैं ना साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, जो हमारे हेल्थ केयर वाले जो लोग हैं, वो हमें ये बताते हैं कि इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्यून पावर, तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी, आपको ठीक हो जाओगे आप, राइट। सो ये भी चीज़ है कि अगर 24 आवर के अंदर अगर मेरे में थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें भी आने की कोशिश करती है, तो मुझे नेगेटिव ना ही होना है ना ही करना है। आप एक सेंटेंस नेगेटिव बोलोगे किसी और बंदे को, लेकिन वो चीज़ 1000 टाइम का होके लोगों तक पहुंचेगा। मतलब मैंने सिर्फ इतना बोला, लेकिन किसी और ने इतना बोला, इतना हुआ, इतना बोला, इतना हुआ, इतना बोला, इतना हुआ, वो बढ़ते 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 वो राई का पहाड़ बन जाएगा। इसीलिए नेगेटिव सोचना भी नहीं है, नेगेटिव किसी को करना भी नहीं है, नेगेटिव किसी को बोलना भी नहीं है। अगर नेगेटिव हो जाए तो आराम से घर पे जाके बुक खोल के बैठ जाओ, सेशन खोल के बैठ जाओ, अपलाइन से डिस्कस करो, अपने मेंटर से डिस्कस करो, अपने माहौल को फिर से ठीक करो, दैट्स इट। उसके बाद है कि भाई कोई भी नई चीज़ जो है वो आपकी अपलाइन को पूछे बिना आपको करनी नहीं है। नेवर डू न्यू एनीथिंग, कुछ भी नया नहीं करना है, अपनी अपलाइन को पूछे बिना आपको कुछ भी नया नहीं करना है। उसके बाद है आपका जो बिजनेस आप कर रहे हो,
आपके बिजनेस में हो सकता है थोड़े से उतार हैं, थोड़े से चढ़ाव है, थोड़ा सा ब्लास्ट है, थोड़ा सा नॉर्मल है, थोड़ी सी हिचकिचाहट है, थोड़ा सा फ्रीडम है, थोड़ा सा फुलझड़ी है, बहुत कुछ हो सकता है। बिजनेस है तो बिजनेस में सब कुछ होता है। बट नेवर डिस्कस योर बिजनेस विथ क्रॉस लाइन। डिस्कस करो, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अपनी क्रॉस लाइन के साथ बात करते हो या कुछ भी करते हो, लेकिन आपको आपका बिजनेस किसी के साथ डिस्कस नहीं करना है। वो आप अपनी टीम के साथ, अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस करो, दैट इज ओके। उसके बाद है आपको किसी का भी ईगो, मनी या स्पाउस, मतलब नेवर मैस, किसी का ईगो भी हर्ट नहीं करना है, स्पाउस है या किसी का पैसों का हेरा फेरी है, इन सब में पढ़ना ही नहीं है। ये सिस्टम है, ये ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुकी है, मैं खाली हाईलाइट बता रहा हूं आपको। उसके बाद है कि नेवर स्पीक, लिसन एंड थिंक। बोलना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, करना भी नहीं है। जैसा कि हमने बोलना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है और करना भी नहीं है। इन चीजों से दूरी रहना है। दूसरा है चुगली करना, में बातें करते टाइम कैसे आता है, सर इसने आज ऐसा कर दिया। भाई छोड़, उसने जो कर दिया वो कर रहा है वो बता। लोगों के बारे में, लोगों की वो होता है ना, निंदा करना, जरूरत क्या है? इस चीज का यूज करो। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड बहुत बढ़िया टेक्निक है। अपने आप से बातें करना, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ एसोसिएशन, पावर ऑफ अपॉर्चुनिटी, पावर ऑफ एडिफिकेशन एंड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। पावर्स, सबसे बेस्ट थियरी, सबसे यूज करना। अगर आपको ये आ गया, मैं गारंटी करता हूं आपको बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पावर्स, अपनी पावर्स। वो स्टोरी पता है ना कि भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो उसने इंसान को जब लॉन्च करने का ट्राई किया तो आजू बाजू वाले भगवान सारे इकट्ठा हो गए। बोले क्या कर रहे हो? बोले क्या हुआ? बोले आपने जानवर बनाए, हमने कुछ नहीं बोला। बड़े बड़े डायनासोर बना दिए, हमने कुछ नहीं बोला। आपने शेर चीते बना दिए, हमने कुछ नहीं बोला। आपने जमीन बना दी, पहाड़ बना दिया, नदी बना दी, सब कुछ बना दिया, हमने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन ये इंसानों को लॉन्च मत करो। बोला ऐसा क्यों? बोले इंसान ऐसा है जो आपके ऊपर भी कब्जा करके बैठ जाएगा, आपकी बनाई हुई चीजों पे भी वो कब्जा करके बैठ जाएगा। आप समझो, इनको लॉन्च करो मत। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं है, अपन फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इंसान क्या क्या कर सकता है। तो उन्होंने बटन दबाया और देखा, पानी में देखा। तो बोले पाताल लोक में देखा तो इंसान मछली बन के तैर रहा है। बोले हाँ, ये तो पानी में भी पहुंच गया। चांद पे देखा, बोले चांद पे भी इंसान पहुंच गया। धरती के ऊपर ऐसी कोई जगह बची नहीं है जहां इंसान पहुंचा नहीं है। मंगल पे देखा, बोले मंगल पे भी पहुंच गया। हर जगह इंसान पहुंचा हुआ है। तो बोले करे क्या? तो भगवान ने सोचा एक काम करते हैं, इंसान को लॉन्च करते हैं, लेकिन इसकी जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का ऐसा माया जाल बिछाते हैं कि वो बाहर ही दुनिया में खोए रहेंगे, अपने अंदर झांक के कभी देखेंगे ही नहीं कि उनके अंदर पावर्स क्या है। तो इंसान को लॉन्च किया भगवान ने और उसकी शक्तियां जो थी वो उसके अंदर ही डाल दी और बाहर ऐसा माया जाल बिछाया कि इंसान अपने अंदर, खुद के अंदर झांक के देखता ही नहीं है कि उसके अंदर कितनी पावर्स है। अगर आप अपने खुद के अंदर झांक के देख लो तो सारी पावर्स आपके अंदर ही है, बस उसको पहचानने की जरूरत है। अपने आप में ईमानदारी, अपने आप में कभी भी नेगेटिव ना होने का संकल्प, कभी भी निष्क्रिय, एकदम शिक्षित आगे बढ़ने का संकल्प कि मैं एक ही जगह रहूंगा, ईमानदार रहूंगा, इसी कंपनी में, इसी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम बनाऊंगा, मैं कंपनी नहीं खेलूंगा, मैं अपने मेंटर को सबमिट करता हूं, मैं अपने अपलाइन को सबमिट करता हूं, मैं कभी भी नेगेटिव नहीं होऊंगा और मैं एक ऐसी टीम, रचनात्मक टीम का निर्माण करूंगा जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होगी, जो टीम सिर्फ मेरे पास होगी। मेरे में उतना साहस है कि मैं अपने आप को तरीके से बनाऊंगा और ऐसा बनाऊंगा कि मेरी तरह बनने का सपना हर माँ बाप अपने बच्चों को देंगे कि अगर बनना है तो इसकी तरह बनना,
वरना खत्म हो जा, जीने की जरूरत नहीं है। ये चैलेंज अपने आप को दो। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। सुबह उठ के ये मेडिटेशन करो, हर सुबह उठ के अपने आप से बात करो। नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव बात करो। जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो बात करते हैं दिमाग खराब मत कर, क्योंकि दिमाग जब खराब होता है 700 ग्राम का, तो वो 70 किलो की बॉडी को भी खराब करता है। बॉडी काम नहीं करती, काम दिमाग करता है। जब दिमाग खराब होता है तो पूरी बॉडी अपने आप खराब हो जाती है। हम क्या कहते हैं, मूड खराब हो गया है। अब मूड खराब हो गया तो बॉडी क्या कर रही है, बॉडी भी लेटी है, बॉडी भी बिस्तर पे लेटी है, बॉडी भी सोफे पे पड़ी है। मूड खराब हो गया, कहीं जाने का मन नहीं है, कौन नहीं जा रहा है, आपकी बॉडी नहीं जा रही है। दिमाग खराब मत करो तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। किसको, बॉडी को, आंखों को। कभी ऐसा सुना किसी ने, यार मेरी बॉडी खराब मत कर यार, ऐसा सुना? कभी नहीं होता। क्या होता है, दिमाग खराब मत कर, क्योंकि इस पूरी की पूरी बॉडी को जो चलाता है वो दिमाग चलाता है। और अगर दिमाग को आपने अपने कंट्रोल में कर लिया, अगर पावर ऑफ वर्ड, स्पोकन वर्ड, और जिन पावरों को मैंने आपको बताया, उन पावरों का इस्तेमाल करना आपने शुरू कर दिया, तो आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हो। सब कुछ होगा जो आपको चाहिए। आप भी अल्पेश प्रजापति बन सकते हो, आप भी संजय चौधरी बन सकते हो, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी की तरह मत बनो, लेकिन अपने आप को इतना डेवलप कर लो कि लोग आपकी तरह बनने की कसमें खाएं। और ये सिखाता है ऑक्सी9, ये सिखाता है नेटवर्किंग, ये सिखाते हैं हमारे मेंटर, ये सिखाते हैं गगन सर, ये सिखाते हैं लक्की सर, ये सिखाते हैं मितेश सर, ये सिखाते हैं सुमित सर। और उनकी बदौलत आज हम इस पोजीशन पे हैं कि आज इतनी उम्र के अंदर हम फाइनेंशियली फ्री हैं, रिटायर है। जो सपना देखा था, जब मितेश सर ने मुझे कहा था रिटायर कैसे होना है, मैंने कहा था सर पैसों से रिटायर होना है, टाइम से रिटायर नहीं होना है। और मैं थैंक्स करता हूं मितेश सर का कि उस टाइम पे उन्होंने मुझे ऐसी सोच मेरी डेवलप, कि उस सोच के साथ आज मैं इस उम्र में आपको रिटायर किया। मैं सच में बहुत खुश होता हूं जब मेरे आजू बाजू वाले लोग मुझसे पूछते हैं कि सर करते क्या हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब मैं उनको कुछ नहीं बताता, मैं बस स्माइल करके छोड़ देता हूं, सर छोड़ दो, बोलूंगा तो शायद आपको। सो दिस इज यूनिक प्रोफेशन। प्यार करो अपने प्रोफेशन से। जब मैंने 20 प्लान दिखाए, जब लोग ज्वाइंट नहीं हुए, तब मुझे सर ने बोला था कि जब तक, लक्की सर का सेंटेंस है, कंटेंट कॉपी नहीं होते, फीलिंग इंटेंस कॉपी होता है। तब मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा था कि क्या तुम अपने प्रोफेशन से प्यार करते हो? तुमने बड़े बड़े सपने देख लिए, तुमने डायरियां भर ली, बड़े बड़े सपने लिख दिए, तुमने सब कुछ कर लिया, इस प्रोफेशन से तुमने सब कुछ कर लिया, लेकिन प्यार किया, उस शिद्दत के साथ इसको अपनाया? अगर नहीं तो ये प्रोफेशन तुम्हें कुछ भी नहीं देगा। जिस प्रोफेशन के साथ मैं अपना करियर बनाने जा रहा हूं, जिस प्रोफेशन के साथ मैं अपना ड्रीम हाउस बनाने जा रहा हूं, जिस प्रोफेशन के साथ मैं बहुत बड़ी कार में घूमूंगा, जिस प्रोफेशन के साथ मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, जिस प्रोफेशन के साथ मैं अपना सारा का सारा करियर बनाने जा रहा हूं, क्या उस प्रोफेशन को मैंने शिद्दत से अपनाया है? क्या प्यार किया है उससे? नहीं किया तो वो प्रोफेशन आपको कुछ नहीं देगा। एक चाय की लारी वाला जो बिजनेस करता है, सबसे पहले जब वो लारी पे खड़ा होता है ना, तो सबसे पहले वो अगरबत्ती दिखाता है, अपने प्रोफेशन को अगरबत्ती दिखाएगा, एक चाय का प्याला भरेगा, पहले रोड पे डालेगा, रोड पे डालने के बाद वापस आएगा, वापस आने के बाद फिर से अपने कस्टमर, चाहे वो करोड़ोंपति क्यों ना हो, अपनी कार में बैठ के ऑर्डर क्यों ना दे रहा हो, लेकिन पहले वो उसकी पूजा करेगा और पूजा करने के बाद वो उसको चाय देगा। लेकिन क्या हम अपने प्रोफेशन को भगवान मानते हैं?
नहीं मानते तो नहीं होगा। उसके गल्ले पे खड़े होके उसकी चाय की टपरी को आप कुछ नहीं कह सकते, आप कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन आपके बिजनेस में जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो, लोग चार बातें करते हैं, उसको सुन के वापस आके अपने आप को जब कोसते हो कि मैं गलत प्रोफेशन में हूं, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। देखिए, सोचिए, हर बंदा जो बिजनेस के अंदर है वो अपने प्रोफेशन को कितनी शिद्दत से चाहता है, कितनी शिद्दत से प्यार करता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम से सीखो। जब उन्होंने साइंटिस्ट बनने का चुनाव किया, जब वो आगे बढ़ रहे थे, तब वो लोगों से ये कहते थे कि शायद मुझे मरना पड़ेगा, लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, शायद मुझे मरना पड़ेगा, शायद मैं कर्जे में डूब जाऊंगा, शायद मैं ये कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस काम से बहुत प्यार करता हूं। अगर मैं जीऊंगा तो भी इसी के साथ और मरूंगा तो भी इसी के साथ। उस साइंटिस्ट से पूछो जिसने मंगल ग्रह की खोज करी, उन लोगों से जाके पूछो, उन्होंने अपनी सारी की सारी जिंदगी शादी भी नहीं की, और जिन लोगों ने शादी की थी उन्होंने अपने पतियों तक को छोड़ दिया। वैसी लेडीज भी हैं जिन्होंने मंगल ग्रह की खोज की। वो लोग इतनी शिद्दत से रात को 12 बजे से लेके सुबह के 12 या रात के 12 या कभी कभी 12 बजते थे, वो अपने प्रोफेशन से इतना प्यार करते थे कि सब कुछ वहीं पे है, सब कुछ वहीं पे है। इसी से प्यार करना है, तभी हम कामयाब होंगे, नहीं तो कभी कामयाब नहीं होंगे। सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन हम कीमत चुकाने को तैयार नहीं है, कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, लेकिन करोड़पति बनने के लिए जो जिगरा चाहिए, जो ईमानदारी चाहिए, जो प्यार, जो शिद्दत चाहिए, कम से कम वो तो अपने अंदर लेके आओ। लॉकडाउन चल रहा है सर, वो चल रहा है, वो अपनी जगह है। क्या पुलिस वाले घर पे हैं? नहीं है। क्या डॉक्टर्स घर पे हैं? नहीं है। क्या झाड़ू मारने वाले घर पे हैं? नहीं है, वो भी आज बाहर है। आज सब लोग बाहर है, सब लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। हम 24 घंटे, जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे फोन करके ट्राई करते हैं, उन्हें देखा होगा मेरा फोन ऑलवेज बिजी आएगा। आज भी मैं अपनी पूरी टीम के साथ कनेक्टेड हूं। जितना हो सकता है, जितना कर सकते हैं, उतना हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रोफेशन से प्यार है। मैंने कमिटमेंट किया था अपने आप से, हेलो, हम टॉपिक से भटक न जाए, ये मैंने विश्वास किया था अपने प्रोफेशन पे, मैंने प्यार किया था, विश्वास किया था। मैंने अपने आप को वादा किया था कि चाहे मुझे मरना भी पड़े, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने जो सपना देखा है, उन सपने को मैं पूरा करके रहूंगा। मैं अपने आप को साबित करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मेरी जान क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं अपने डिसीजन पे किसी को हंसने का अवसर नहीं दूंगा। ये मैंने अपने आप से वादा किया था। और आज की बात करूं तो आज की तारीख में मैं लोगों के ऊपर हंसता हूं कि जो फैसला मैंने किया था, जो डिसीजन मैंने लिया था, उस डिसीजन के ऊपर मैं कायम रहा हूं, मैं सफल हुआ हूं और आज आपके सामने खड़ा हूं। ये वही हेमंत श्रीवास्तव है जिन लोगों ने बुक मुंह पे फेंक के मारी थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी। ये वही हेमंत श्रीवास्तव है जिसने 40,000 50,000 रुपए की नौकरी जब छोड़ी थी, तब उसी के घर वालों ने कहा था कि साला बैल हो गया है, दिमाग नहीं है, परमानेंट नौकरी 40,000 रुपए की एज अ सीनियर इंजीनियर कौन छोड़ता है। तब मैं उनसे ये सवाल पूछने वाला था कि आज 40,000 रुपया कमाने के बाद भी मेरे पास है क्या? कौन मेरा कर्जा चुकाने के लिए आ गया? कौन मेरी मजबूरी में मेरे साथ खड़ा होने के लिए आ गया? कौन जब मुझे प्रॉब्लम्स थी तब कौन मेरे साथ आगे खड़ा हो गया? और आज मैं किसी चीज को शुरू करना चाहता हूं तो क्यों लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं? कोई नहीं देता। जब तक आप अपने फैसले को सही साबित नहीं करोगे, तब तक कोई भी आपका साथ नहीं देगा, कोई नहीं देगा। अपने फैसले को साबित करो। अगर आपने फैसला किया है कि मैं नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को साबित करना चाहता हूं, अपना सपना पूरा करना चाहता हूं, अपने आप को प्रूव करना चाहता हूं, करोड़पति बनना चाहता हूं, बड़ी गाड़ी में घूमना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, तो हर रोज अपने आप को पॉजिटिव रख के, विश्वास रख के, शिद्दत के साथ उससे प्यार करो। आपने जो डिसीजन लिया है उससे प्यार करो, उसे पूरी तरह अपनाओ।
अपने आप में उसको उतारो। इंसानी शरीर ऐसा है कि हर रोज अगर आप थोड़ा 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 पॉइजन अगर पियोगे तो ये शरीर ऐसा है कि उसको पचाने की शक्ति विकसित कर देगा। इस चीज को समझना पड़ेगा। हर चीज अपने अंदर है। भगवान ने क्या बोला कि बाहर माया जाल बिछा हुआ है, लेकिन इंसान के अंदर ही सारी पावर्स है। आप सब कुछ कर सकते हो, सारी चीजें आप कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है। कौन कहता है सपने पूरे नहीं होते? तुम अच्छे से अपने आप में उम्मीद जगाना तो सीखो। कौन कहता है कि विश्वास करने लायक काम नहीं होता? सबसे पहले अपने आप के ऊपर विश्वास करके तो देखो। कौन कहता है कि भगवान जमीन पे नहीं आते? तुम मीरा की तरह उससे प्यार तो करके देखो। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इंसान सब कुछ कर सकता है। और ये मैं जब मेरे अंदर आ जाएगा ना कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा और मैं ये करके दिखा दूंगा, लोगों को अपने आप विश्वास तुम पे करना ही पड़ेगा। एक वो होता है जो मैं बोलता हूं, लोगों से मत बोलो, अपने आप से बोलो कि मैं ये करूंगा, 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 मैं ये करूंगा। और जब तुम ये कर दोगे तो लोग आके बोलेंगे क्या बात है तूने ये कर दिया, क्या बात है तूने ये कर दिया, क्या बात है तूने ये कर दिया। ये होता है। लोगों के सामने जाके चिल्लाओ मत, मुझे ये करना है, ये करना है। अपने आप को, अपने दिल को, अपनी आत्मा को बोलो कि मुझे ये करना है और वो करके दिखा दो। जो तुम कर दोगे वो लोगों को मानना ही पड़ेगा। जो तुम बोलोगे वो शायद कोई नहीं मानेगा, लेकिन जो तुमने कर दिया वो तो झक मार के मानना पड़ेगा। वो मानना ही पड़ेगा। लेकिन ये विश्वास पहला था मेरा ड्रीम, मेरा डिजायर। किसका? मेरा, मैं करूंगा। दूसरा था मेरा गोल्स। अगर मेरा ड्रीम है, मेरा डिजायर है, गोल मेरा है, तो उसके ऊपर डेट और उसका जो विश्वास है, वो विश्वास, वो कॉन्फिडेंट, वो कमिटमेंट मुझे देनी है। किसको? पहले अपने आप को, मेरी अपलाइन को, मेरे मेंटर को। मितेश सर को वादा किया था कि सर विश्वास रखना। मितेश सर को कहा था सर विश्वास करना। अभी भी पूछ सकते हो, राइट नाउ स्टिल, अब भी फोन करके पूछ सकते हो क्या अहमद ने ऐसा बोला था सर? अभी भी कि सर मुझे विश्वास है, आपने जो जो बताया मुझे विश्वास है, मुझे सक्सेसफुल होना है। उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था उसके लिए क्या कर सकता है, मैंने बोला गर्दन अगर काटनी पड़े ना किसी की, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। मैं कामयाबी के लिए पागल हूं। और अगर ऑक्सीजन कंपनी के अंदर, विजन टू फ्रीडम सिस्टम के अंदर आके यहां काम करके मुझे कामयाबी मिल सकती है, तो मैं अपना सर्वस्व इस कंपनी के ऊपर, मेरे मेंटर के ऊपर, मेरी अपलाइन के ऊपर, मेरी टीम के ऊपर मैं न्यौछावर करता हूं। अगर मैं यहां सक्सेसफुल हो सकता हूं तो मैं ये सब करने के लिए तैयार हूं। और मैंने वो किया और आज आपके सामने खड़ा हूं। बड़ी बात नहीं है अगर आप में भी ये पावर है, अब ये गुर्दा रखते हो आप, कि आप भी ये कह सकते हो कि सर हम सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि हम अमीर बनना चाहते हैं, हम अमीर बनने के लिए जो करना पड़ेगा वो करने के लिए भी तैयार है। बोलने के लिए नहीं कि मुझे बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, उस गाड़ी को लाने के लिए जो कमिटमेंट होने चाहिए वो कमिटमेंट हम देने को तैयार है, तो गाड़ी आएगी। बोलने के लिए नहीं कि सर मुझे बहुत बड़ा बंगलो चाहिए, बोलने के लिए बोल दिया, ये बोल दिया थोड़ी होता है। बोलने के लिए बोलो तो वो भी बोलो कि सर इसके लिए जो करना पड़ेगा वो करने के लिए भी हम तैयार हैं। मुझे बैंक बैलेंस चाहिए, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस मुझे चाहिए, तो बहुत बड़ा बैंक बैलेंस क्या तेरे बैंक के अंदर कोई आके पैसा डाल के जाएगा? नहीं। उसके लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा मेरे भाई। वो प्रोसेस तो पकड़ो। बच्चा पैदा करने के लिए 9 महीने का टाइम लगता है तो लगता है, बोलेगा नहीं मुझे 2 महीने में लाके दे दो, होगा? नहीं होगा। जो टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को पकड़ो। अपलाइन को कमिटमेंट, मेंटर को कमिटमेंट, अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस, विश्वास, मैं करके दिखा दूंगा। और देखो नहीं होता है, जरूर होगा। कमिटमेंट पहले अपने आप से, अपने मेंटर से,
अपनी अपलाइन से। दे सकते हो तो जरूर आओगे। उसके बाद ये सारा घटना घटने के बाद, हेलो, कमेंट में करना, अभी मत करना कमेंट, लेकिन जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा अपने अपने कमेंट्स डालना इसके अंदर कि हाँ सर अपने अंदर गुर्दा है, ऐसा डालना, ठीक है? क्या अपने अंदर भी गुर्दा है, हम कमिटमेंट अपने मेंटर को देते हैं, हम कमिटमेंट अपने अपलाइन को देते हैं, हम ये करेंगे, ऐसा कमिटमेंट, ऐसा तुम लोग डालना कमिटमेंट, ठीक है? सिर्फ सपना नहीं होगा, सिर्फ ये चाहिए नहीं होगा, उसके लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को पकड़ना पड़ेगा। बिना प्रोसेस के कुछ नहीं होगा। और ये सारा कुछ होने के बाद आता है एक्शन प्लान, और एक्शन प्लान जान के तो आपके तोते उड़ जाएंगे। ये जो था अभी तक जो था वो था मुझे करना क्या है। अब मुझे करना क्या है कि अंदर ये सारा मापदंड आया। अब एक्शन प्लान क्या है पता है? इन सब चीजों के अंदर एक्शन प्लान क्या है पता है? आपके बैंक में करोड़ों रुपए कैसे आएंगे, आप बहुत बड़ी गाड़ी में कैसे घूमोगे, आपके पास बहुत बड़ा घर कैसे होगा, आप वर्ल्ड टूर पे कैसे जाओगे, आपके पास बहुत बड़ी टीम कैसे होगी, ये सब कैसे होगा। एक्शन प्लान क्या है? सो सिंपल, शो द प्लान, फिनिश। प्लान शो इज एक्शन प्लान। करोड़ों रुपए आएंगे, घर बनेगा, गाड़ी बनेगी, सब कुछ आ जाएगा, आपके पास सब कुछ होगा, आप भी बहुत बड़ी पोजीशन पे आ जाओगे, आप भी फाइनेंशियली फ्री, अर्ली रिटायर हो जाओगे, पैसा आएगा, सब कुछ आएगा। एक्शन प्लान क्या है? कमेंट करो, एक्शन प्लान क्या है? जस्ट शो द प्लान। प्लान शो इज द की टू सक्सेस। Just basics is build a big network. सिर्फ ईमानदारी चाहिए, अपने आप से कमिटमेंट चाहिए, अपने आप से वादा करना है, अपने प्रोफेशन से प्यार करना है, शिद्दत से इसको अपनाना है। और करना क्या है? सिंपल सिंपल प्रोसेस, कुछ भी नहीं है, सिर्फ शो द प्लान। अगर एवरीडे के ऊपर चले गए, सिर्फ शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। मैं तब तक प्लान दिखाऊंगा जब तक मेरे अकाउंट के अंदर 1 CR अमाउंट नहीं आ जाते। दैट्स इट। अपने आप से कमिट करो, मैं कितने प्लान दिखाऊंगा, मैं कितने प्लान दिखाऊंगा। वो कहता है कि मुझे कब तक, एक बंदा नदी में डूब गया, बोलेगा मुझे कब तक तैरना है, कब तक तैरना है, कब तक तैरना है। बोले भाई जब तक बाहर ना निकल जाए तब तक तुझे तैरना है, सिंपल। तो इस बिजनेस में कब तक काम करना है? जब तक आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया नहीं आ जाए तब तक आपको प्लान शो करना है। व्हाट इज योर कैपेसिटी टू प्लान शो? क्या कैपेसिटी है प्लान शो करने की? कितने प्लान कर सकते हो? मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया, सर मैं 5000 लोगों को प्लान शो करूंगा। राइट डाउन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन। मैं कितने प्लान शो करूंगा विद इन अ 5 ईयर, विद इन अ 2 ईयर, विद इन अ 3 ईयर, विद इन अ 4 ईयर, विद इन अ मंथ। हेलो, विद इन अ मंथ। शो योर कमेंट, पुट योर कमेंट्स, कम ऑन। मैं कितने प्लान शो करूंगा ये कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे बाद में बता देना। दिस इज एक्शन प्लान। ये हमारा एक्शन प्लान है। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए, बातें यही है जो अपने आप से करनी है। भक्ति कहां से होनी चाहिए? मेरे दिल से। प्रार्थना कहां से होनी चाहिए? मेरे दिल से। अनुमान कहां से लगना चाहिए? मेरी आत्मा से। जिएगा कौन? मैं। जिंदगी जिएगा कौन? मैं खुद। आलीशान कौन बनेगा? मैं खुद। सपने किसके पूरे होंगे? मेरे खुद के। किसके बच्चे आलीशान जिंदगी जिएंगे? मेरे खुद के। सब कुछ मेरा है। तो एक्शन प्लान भी किसका होना चाहिए? मेरा। मेरा। मैं कितने प्लान करूंगा ये राइट डाउन करो। इन अ मंथ आई डन कंप्लीटेड दिस, मतलब इतने प्लान मैं करूंगा।
in a 6 month, in a year, in a 2 year, in a 5 year. 5,000 प्लान। कितना मैंने अपने आप को कमिटमेंट किया कि मैं नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आया हूं तो मैं 5,000 लोगों को प्लान करूंगा। 5,000 लोगों को प्लान करने के लिए मुझे क्या करना है? Get into the mentorship program, regular communication with your upline, regular communicate with your team. सब कुछ यहीं पे आ जाएगा। 5,000 प्लान करने के लिए क्या करना है? अपने अपलाइन के साथ बैठो, अपने मेंटर के साथ बैठो, प्लानिंग करो, ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा। ईमानदारी से, ईमानदारी से। अगर मेंटर नहीं बनाया है तो आपकी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस की गारंटी 0.00000000। अगर आपके अपलाइन में आपके रोल मॉडल कोई नहीं है तो आपके सक्सेस की गारंटी 0.00000000। लेकिन अगर इस बिजनेस के अंदर एक बार में बोलने पे अपना मेंटर का नाम ले सकते हो, इट मींस आपके बिजनेस की गारंटी 100%। आपके रोल मॉडल की गारंटी 100%, 1000%। अगर है तो आपकी सफलता की गारंटी 100% है, अगर नहीं है तो कोई गारंटी नहीं है। कैसे मैं सक्सेसफुल होऊंगा? काउंसिल विथ योर मेंटर। कैसे मेरे प्लान होंगे? काउंसिल विथ योर मेंटर। कैसे मेरे अकाउंट में 1 CR पैसा आएगा? काउंसलिंग विथ योर मेंटर, विथ योर अपलाइन, विथ योर टीम। कैसे मेरे पास गाड़ी आएगी? काउंसिल विथ योर मेंटर। कैसे मेरा बंगला बनेगा? काउंसलिंग विथ योर अपलाइन, विथ योर मेंटर। यहां पे सब कुछ है। मुझे पेट में दुख रहा है, कहां जाऊंगा? वकील के पास? नो, वकील बोलेगा चल केस करते हैं, क्या खाया था? नहीं, किसको पास जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास। लेकिन लोग क्या करते हैं? वकील के पास जाते हैं। ये गलती करते हैं। मेंटर होना चाहिए, अपलाइन होनी चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए, अपनी सेल्फ कमिटमेंट होनी चाहिए, तो ही आप इस बिजनेस में बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हो। दिस इज एक्चुअल एक्शन प्लान। सो माय डियर, ये आज ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम हमारा ऑलरेडी अप हो चुका है। सो लास्ट में वाइंड अप करने से पहले मैं कुछ चीज जरूर कहना चाहूंगा कि सबसे पहला है कि आपके पास एक ब्लूप्रिंट होनी बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है तो वो आपको बनानी है। आपके पास ब्लूप्रिंट का मतलब है कि मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपीस कब तक होंगे, मेरी टीम में 10 डायमंड कब तक होंगे। ये आप राइट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। तो फर्स्ट वन, मेरे अकाउंट में 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, ये कब तक होगा। और इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा आपके सीनियर्स के साथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना, बाद में भी करना, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो रहेगा आपके साथ ही है। मेरे अकाउंट में इतना पैसा कब तक होगा। द सेकंड वन, मेरी टीम में 10 डायमंड कब तक होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने ये नहीं कहा मैं डायमंड कब होऊंगा। हेलो, ये नहीं मैं डायमंड कब होऊंगा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। द इंपॉर्टेंट इज मेरी टीम में 10 डायमंड कब होंगे या वो कैसे होंगे। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, मेरी टीम में 10 ट्रेनर कब होंगे जो इस तरह लाइव सेशन भी कर सके, स्टेज परफॉर्मेंस भी कर सके, वो आउटडोर भी कर सके, इंडोर भी कर सके, हर तरीके की ट्रेनिंग वो दे सके, वो सुपीरियर हो, एकदम जबरदस्त ट्रेनर हो। वैसे 10 ट्रेनर मेरी टीम में कब होंगे। ओके, मेरे पास लग्जरी कार कब तक होगी। ओके, मैं वर्ल्ड टूर कब करूंगा, उसका लिस्ट। डायरी कहां गई? ऐसी डायरी आपके पास होनी चाहिए, दिस वन। और डायरी भी ऐसी होनी चाहिए कि देखते ही मतलब अट्रैक्शन आए। ऐसा नहीं कि वो धूल खाती हुई चीज को उठा लिया और बोलेगा सर ये मेरा ड्रीम है। बोले ड्रीम, तेरा ड्रीम तो दिख नहीं रहा, आजू बाजू कचरा ज्यादा दिख रहा है। करोड़ों रुपए के ड्रीम लोग बनाते हैं 10 रुपये की वो छोटी सी डायरी में। मेरा ड्रीम 1 करोड़ रुपए का है और वो ड्रीम मैंने बनाया है पर्ची में।
if you are really serious about your dreams, so अट्रैक्शन होना चाहिए। ये हमेशा मेरे साथ रहता है, ये मुझे चैन से सोने नहीं देता। जब भी ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा सा रेस्ट कर दे, खोल के देखता हूं भाई ये बाकी है, अभी ये बाकी है, अभी पेंडिंग है, ये बहुत चीजें बाकी हैं, पूरा यहां तक ही पहुंचा हूं अभी। तो नहीं पता है, बैठो अपनी अपलाइन के साथ, मेंटर के साथ बैठो, उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करो। ओके, इस महीने के अंदर लकी सर ने बहुत ही जबरदस्त अनाउंसमेंट की। उनके लिए मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार इस तरह का साइन दे दिया जाए कि सर इस महीने के अंदर, दिस मंथ 31 मई के अंदर फ्रेंचाइजी जो है वो 50,000 रुपए के अंदर आपको फ्रेंचाइजी मिल रही है। बाकी की चीजें एज इट इज कंडीशन के अंदर है। सिर्फ 1 लाख रुपया जो था वो हमने 50,000 कर दिया। सो ये आपके पास एक मौका आ गया, अपॉर्चुनिटी आ गई कि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। तो इसको नोट डाउन करना चाहिए कि सर इस महीने की 31 तारीख तक आप एटलीस्ट, मैं खुद अपने बिहाफ के अंदर, मैं खुद अपने हिसाब से कम 2 फ्रेंचाइजी तो मैं डलवा ही दूंगा। मेरा होना चाहिए, मेरा होना चाहिए कि सर मैं करवा दूंगा। किसी ने किया? नहीं किया। सो ये चीजें जो हैं वो जरूरी है। इस चीजों के साथ अगर आप काम करोगे तो काम करने का मजा आएगा। जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, और ऐसा नहीं कि आपके मेंटर ने बोला, ठीक है मेंटर ने बोला, अपलाइन ने बोला, लकी सर ने बोला, मैंने लिख दिया, ऐसा नहीं। दिस इज नॉट वे टू डू। अगर आप किसी चीज को शिद्दत से करोगे तो डेफिनेटली वो होगा, लेकिन अगर आपने उसको एवे ही कर दिया हुआ है तो कभी नहीं होगा। सो अगर जो भी करना है पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशन से प्यार करें। कंपनी ना खेलें। इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। ऑक्सीजन कंपनी, ऑक्सीजन इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए मुझे कई सालों का तजुर्बा हो चुका है। और मैं दावा करता हूं कि जो हमारे सीनियर्स हैं, गगन सर, लक्की सर, सुमित सर, मितेश सर, जो हमारे गुरुजन हैं, उनके जैसा कोई भी नहीं है। और एक चीज़ मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा, लाइव हूँ, ज़रूर कहना चाहूँगा, भले चाहे पूरी दुनिया देखे, कि लोग कॉपी करने की बहुत कोशिश करते हैं सर को। गगन सर के आज कम से कम 5,000 से 10,000 व्यूज़ मैंने देखे। लकी सर के मैंने कम से कम 20,000 से 25,000 व्यूज़ देखे कि लाइव लोग आके उनको इतना देखते हैं और उनको कॉपी करने की कोशिश भी करते हैं। बट आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी ने उनकी कॉपी करने के लिए भी, अगर की भी है तो ऐसी हुई हो। क्योंकि एक चीज़ तो मेरे दिमाग के अंदर सेट हो गई कि नक्कल के अंदर भी अक्कल होनी चाहिए। और दूसरी बात, कॉपी जो होती है वो कॉपी होती है, वो कभी ओरिजिनल नहीं हो पाता। सो थैंक यू वेरी मच सर, गगन सर, लक्की सर, सुमित सर, मितेश सर, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना के हमें दिया है। एंड मैं और किसी का तो नहीं, बट मैं पूरी ईमानदारी का दावा करता हूं कि मैं ऑक्सीजन के प्रति, आप लोगों के प्रति मेरी निष्ठा और मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ हूँ। कंपनी के लिए, मेरे खुद के करियर के लिए, मेरी टीम के लिए, मेरे लोगों के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो करने के लिए मैं 24/7 आई एम रेडी टू डू। जो भी करना पड़ेगा वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। और मैं लाइव हूँ, मैं सबको कहता हूँ, जहाँ भी ज़रूरत है, मेरा नंबर सबके पास है, नहीं है तो भी आप ले सकते हो। जहाँ भी ज़रूरत है, जो भी ज़रूरत है, जैसी भी काम करने की ज़रूरत है, आई एम ऑलवेज विथ यू माई डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज विथ यू। एंड लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना पड़ेगा, कर्म की शाख को हिलाना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अपनी किस्मत को, तुम्हारे हिस्से का दीपक तुम्हें खुद ही जलाना पड़ेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स एंड थैंक यू वेरी मच। कोशिश करिए, मजबूत रहिए, अपने आप से बात करिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप के सपनों को जगाइए, अपनी हिम्मत कभी ना टूटने दीजिए, अपने आप को जितना हो सके उतना बड़ा साबित करने के प्रयत्न में लग जाइए। और आप ही वो विजेता हैं, आप ही वो कर्म कर सकते हैं, आप ही अपने सपनों के लिए पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी दिखा सकते हैं, और आप ही वो हैं जो पूरी दुनिया के अंदर अपना पताका लहरा सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। ऑक्सीजन के साथ, विजन टू फ्रीडम टीम के साथ मैं हेमंत श्रीवास्तव आप सभी लोगों का खुशनुमा वातावरण और इन सारी चीज़ों की दुआ करता हूं कि आप जल्दी स्वस्थ हो, जल्दी हमारे वातावरण में स्वस्थीकरण आए और हम सब लोग फिर से खिलखिलाए, मुस्कुराए, फिर से एक दूसरे से मिले और फिर से ज़िंदगी को एंजॉय करें। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।